तो कैसे हो दोस्तों? तो ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर यूडाई का मैनेजर बनने को तैयार हो जाता है कैसे कैसे करके, बस एक दिन के लिए। और हम देखते हैं कि चैप्टर की शुरुआत के अंदर एक वाइट कार बहुत ही जाती है जिसे कहीं पर जा रही होती है, और उसके अंदर क्लोन जो होती है बोलती नहीं कि अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया नहीं है, और बोलते हैं कि मेरा नाम है ली जोन जो, और तुम ना मेरे को अपनो ना भी बोल सकते हो। तो हम देखते हैं कि वो एक कार्ड अपने एमसी को दे रही होती है जो पीछे बैठा रहता है, और हम देखते हैं अपने एमसी कार्ड को पकड़ लेता है, बोलते हैं कि मेरा नाम है ना कामली। और जैसे वो जो कार्ड को रीड करता है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है ग्रीन सिटी एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। और अपनी जो नोना होती है वो बोलती है हाँ, तुम्हारे वजह से ना हमारा जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा बच चुका था, क्योंकि जो शेड्यूल ना बार बार इधर उधर चेंज हुआ जा रहा था, जिसका वजह से हमको ना स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो तुम्हारा धन्यवाद कि तुम जल्दी से यहाँ पे एक दिन के लिए मैनेजर बनने को तैयार हो गए। और सच में ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पे ना जो डाई को बार बार ड्रॉप करने के बाद ना मेरे को बिना कई बार यहाँ पे काम करने के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता था। तो अपना जो डाई है ना बोलती है कि और हाँ, तुम तो पहले से मेरे को बोलती थी कि मेरे को ज़्यादा एमेच्योर बनने की जरूरत नहीं है, मेरे को छोटी छोटी बात पे यहाँ पे बकवास करने की जरूरत नहीं। पर देखो अब देखो, तुम अपनी बारे में ना यहाँ पे दूसरों लोगों को यहाँ पे शिकायत लगा रहे हो कि मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे काम करना नहीं है, मेरे को इधर जाना नहीं है। अब तो तुम यहाँ पे बच्चों जैसे एक्टिंग कर रही हो ना। तो हम देखते कि नोना बोलती है हाँ, मेरे को माफ़ करना, मेरे को माफ़ करना, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, कुरिया में आओ ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। और अपनी जो नोना होती है अपने एमसी को बोलती है हाँ, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मैंने तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें इतना परेशान कर रखा। तो अपना एमसी बोलते हैं तुम्हारा धन्यवाद। और हम देखते हैं कि कांगलिंग सोचता है कि वैसे भी अपने जो कांगलिंग को ना यहाँ पे कीबोर्ड खरीदा था गेमिंग वाला, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे थे, उसके बाद उतने पैसे नहीं थे, तो इस चीज़ से वो जो कीबोर्ड को वहाँ पे खरीद भी लेगा। और हम देखते हैं यूडा ना जो कांगलिंग के पास में आती है उसके कान में देर से बोल दिया। और यूडा बोलती है कि तुम्हें पता है कि जो नोन है ना वो अपनी एज और जो मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो तुम ना बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना। और हाँ, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि एक बार मैरिज है ना, ये जो टॉपिक था यहाँ पे छेड़ दिया था, जिसका वजह से अपनी नोना ने उसका कुत्तों की तरह पीटा था। तो हम देखते हैं नोना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलती कि यूडा है, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल ही आराम से सुन सकती हूँ अगर तुम जितना भी धीरे बोलना चाहो तब भी। और हम देखते हैं अपने एंड से बोलते तो ऐसी बात है। तो मैं अभी अभी यहाँ पे नोटिस किया ना कि तुमने यहाँ पे अच्छी लड़की बनने का एक्ट करना यहाँ पे बंद कर रखा है। तो अपनी जीव डाय बोलते ना अरे हाँ, इसलिए क्योंकि जो नोना को हर एक चीज़ के बारे में पता है, और वैसे भी जिसके बारे में पहले से पता है उसके सामने मैं एक्टिंग करने का फायदा क्या रहेगा। और वैसे भी ये जो चीज़ है ना, इस सीक्रेट को बहुत ज़्यादा कम लोग जानते भी इस दुनिया के अंदर। तो अपनी जो नोना होती है बोलती कि सच में यार तुम्हारा जो रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि यू डाइक जैसी एक लड़की ना अपनी हकीकत को, अपनी असली कैरेक्टर को ना सियोन यंग के अलावा यहाँ पे किसी के और को दिखाएगी, वो भी एक लॉन्डे को, वो भी एक लॉन्डे को। और बहुत ही कमाल की हंसी हंसती है, बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों उस तरह के रिलेशनशिप पे हो। तो हम देखते हैं वो लोग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो नोना और ज़्यादा मजाक कर रहे होते हाँ ठीक है मैं समझ गई, तुम लोग यहाँ पे डेट कर रहे होंगे और ज़्यादा भी क्या कर सकती हो मैं। वैसे भी आजकल के लड़के लोग ना बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, लौंडे भी बिगड़ चुकी है, आखिर लड़कों क्या बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों दोनों ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलते तुम एक सेकंड चुप हो जाओ, और यहाँ पे ना मुझे पता है कि तुमने यहाँ से बकवास कर रही हो। तो हम देखते कुछ समय के बाद ना एक जी डीनामिक मैगजीन कंपनी होती है जिसका ना वो लोग आए होते हैं, और अपने एम से बोलते हैं कि ये जो मैगजीन कंपनी, इसका नाम तो मैंने कहीं ना कहीं सुन रखा है, कहाँ सुना था। तो यूडा बोलते हैं कि ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनके जो एम्प्लॉय होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे से यूट्यूब को चलाना जानते हैं। तो जिसकी वजह से अगर तुम थोड़ा भी स्क्रॉल करते हो ना, तो इनकी जो वेबसाइट है, इनका जो चैनल है और इनके जो लोग ना, तो मैं हर एक जगह ना एडवर्टाइजमेंट के तौर पर देखी जाता है। तो तुमने कहीं ना कहीं जो नाम यहाँ पे सुना ही होगा। तो अपने यूट्यूब बोलती हो हाँ, मैं तुम्हें पहले बता दूँ, जब तुम अंदर जाओगे ना तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, तो अपने एम से उससे बिहेव करना पड़ेगा। और वैसे तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे को वहाँ पे काम करना क्या। तो अपनी यूट्यूब वहाँ पे सैड हो जाते, बोलते परेशान होते छोड़ो भी, आके मैं कर भी सकती हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें अपने आप को ना वहाँ पे पेशेंट रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, और बिल्कुल भी किसी को भी ना वहाँ पे परेशान नहीं करना पड़ेगा। और हम देखते एकदम ये नोना भागते आती है, बोलती कि अरे हाँ मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई, तुम लोग जल्दी से चलो अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना तो वो जो डायरेक्टर है मेरा दिमाग खा जाएगा। और हम देखते कंपनी के अंदर आ जाते हैं, और जैसे अंदर गुजरे होते हैं थोड़ा अंदर, तभी अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है ये बकवास है, और आगे का तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और मैंने तुम्हें कितनी बार बोल रखा। और हम देखते हैं एक रेड हेयर बंदा होता है जो एक लड़की को, ये बोलो मॉडल को बोल रहा होता, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता उसके ऊपर। वो बोलते कि मैं बिल्कुल भी रत्ती भर की भी फीलिंग है तुम्हारे शरीर से यहाँ पे देख नहीं पा रहा। और आगे का तुम्हें क्या लगता है ये तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है ये तुम मॉडलिंग कर रही हो,
और तुम हमको हमको यहाँ पे डाउन देखना चाहते हो। मैं समझ गया, क्योंकि हमारी जो कंपनी बहुत ही छोटी सी है, तो तुम यहाँ पे ना हमको परेशान करना चाहते हो, हमको नीचे दिखाना चाहते हो ना। तो हम देखते जो मॉडल होती है मेरे को माफ करना, पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो डायरेक्टर बहुत तेज चिल्ला रहा था, ये यही तो बात है ना, तुम हम लोगों ना नीचे देख, तो तुम जैसे लोग हमेशा, और ये कितनी बकवास है ना। और हम देखते नोना बोलते डायरेक्टर चॉय आखिर तुम लोग ना दोबारा यहाँ पे चालू हो चुकी हो। तो डायरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है, हेलो हेलो, और तुमसे मिलके बहुत अच्छा रहा, अब मैं तुम्हारे प्रयास का धर सकता हूँ। और हम देखते हैं जो बकवास होता है, जो डायरेक्टर अपनी नोना से कर रहा होता है, वो बिना पीछे मुड़े बोल रहा होता है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर ना अपने जो मेन कैरेक्टर देखता है, बोलते कि रुको ये बंदा क्यों आ रखा है। और फिर हम देखते हैं नोना बताते हैं ना कि हमारा जो आज का मैनेजर है ना, वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको कोई काम था, तो हमने इसी को यहाँ पे उठा के लेके आ गया। और वैसे भी ये ना हमारी जो यूटाई का क्लासमेट है, तो वो थोड़ा सा यहाँ एक दिन के लिए वो यहाँ पे काम कर लेगा। तो हम देखते हैं डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो रहा, बोलते क्या तुम क्या सीरियस हो? तुम्हें क्या लगता है कि एक मैनेजर को यहाँ पे छोड़ के तुम यहाँ पे एक बच्चे को लेके आ पाओगे यहाँ पे काम कराने के? और बिल्कुल ऐसा भूंदू बच्चा, मैं जानता कि तुम्हारा शेड्यूल यहाँ पे थोड़ा टाइट रहता है, पर इसका क्या मतलब है? तो बकवास करो तुम। हाँ मैं समझ गया, तुम ना हमको ना यहाँ पे डाउन देख रहे हो, क्योंकि मेरी जो एंटरटेनमेंट कंपनी है बहुत ज़्यादा छोटी थी। हाँ मैं समझ चुका। तो हम देखते नोना बोलती नहीं ऐसा कोई बात नहीं डायरेक्टर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी थी और हमको मैनेजर टाइम पे मिल नहीं रहा था। तो हम देखते अपने जो एम से बोल सकते यूटाई को धीरे से, और हाँ अब मैं समझ गया कि तुमने मेरे को यहाँ पे ना केयरफुल होने के लिए क्यों बोला था। तो अपनी यूटाई बोलती तो मैं यहाँ पे ना तुम्हें दोबारा बता देती हूँ, तुम्हें यहाँ पे चुपचाप और अपने काम को धीरे धीरे करना पड़ेगा कि जो डायरेक्टर तुम पे ना बिल्कुल ना चिल्लाए ना। और हाँ वैसे भी जो ये डायरेक्टर ना, वो न्यू कमर को ना रत्ती भर का रिलीफ नहीं देता, वो तुम्हें छोटे छोटा बड़े से बड़ा हर एक काम करवाएगा। तो हम देखते कि जो डायरेक्टर चिल्ला के बोलता है यूटाई आखिर तुम जल्दी जाके अपने कपड़ों को बदलो, और मैं ना तुम्हें पहले यहाँ पे कितना टाइम दे चुका हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपना शेड्यूल यहाँ पे चेंज किया कितने बार। तो हम देखते हैं कि यूटाई बोलते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गई। तो हम देखते हैं नोना अपनी जो एमसी के पास में आती है, बोलती है मेरे को माफ करना, तो यहाँ पे तुम्हें कैसे करके ना यहाँ पे थोड़ा सहन कर लेना, बस एक ही दिन की तो बात है, और हाँ मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, मेरे को भी यहाँ पे बहुत ही काम है, तो मैं तुम्हें ना पिकअप कर लूंगी और तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगी। तो हम देखते हैं अपनी नोना ज़्यादा बोलती है हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जो भी काम है यहाँ पे आसान तो नहीं है, पर तुम्हें ना यहाँ पे अच्छे से उसको करना पड़ेगा। तो अपने एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ चुका। तो हमें बताया जाता है प्रिपरेशन रूम के अंदर, जहाँ पे लोग अपने कपड़ों को बदलते हैं। अपने एमसी अपने कपड़े धर रहा होता है स्कूल वाले, क्योंकि उसने स्कूल कपड़े पहने रहते हैं, और नॉर्मल कपड़े निकाल रहा होता। तो हम देखते हैं कि तभी कुछ लोग ना दरवाजा बहुत ही तेजी से खोलते आते हैं और बोलते ये कम यहाँ डायरेक्टर, ये अपने आप को समझता है क्या ये कौन है? और हमें जानता है कि हम लोग दूसरी एजेंसी से आ रखे यहाँ पे काम करने के, पर फिर भी ये क्या समझता है कि हम लोग इसके बाप के जागीर है, कि ये हमको ऐसे ये बिहेव कर सकता है हमारे साथ में। और हम देखते हैं कि ऑरेंज बाल वाला बोलते हैं कि और हाँ जाने की बात है ना, मेरे को ये भी सुनने में आया कि डायरेक्टर ना पहले बहुत ही अच्छा था और अच्छे से हर एक व्यक्ति से बात करता था, पर अचानक से ना एक चीज़ के ऊपर ना एक पावरफुल बंदे के साथ इसका बहस हो गया, तो उन लोगों ने इसको इतने नीचे एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर फेंक दिया। तो इसलिए अपना ये बहुत ही गुस्सा रहता है हर एक चीज़ के अंदर। तो हम देखते तभी एक बंदा बोलता है कि अरे हाँ मेरे को यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पे एक और नया बच्चा आ रहा है जो यहाँ पे काम करेगा एक दिन के, और भगवान उसको ना बचा ले, क्योंकि अब ना वो इस दुनिया के असली हेल में कदम रखने वाला है। और हम देखते कि वो लोग बात कर होते हैं। मैं तो इस जो चीज़ को सोच रहा बहुत ही हंसी आ रही कि मेरे को कि डायरेक्टर उसको किस तरह की नई गालियाँ देना को तैयार हो जाएगा। और हम देखते हैं अपने एमसी उनकी बातों को सुन रहा था, पर उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो बोलता है कि या वो सोचते कि मेरे को माफ़ करना, पर मैं तुम्हारे किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशन को ना मीट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले से हर एक चीज़ को जान चुका हूँ। और वैसे जब मैंने GGD मैगजीन का नाम सुना ना, तो मेरे को लगा मैंने कहीं पे देखा, पर और जब मैंने यहाँ पे डायरेक्टर का चेहरा देखा, मैं समझ गया कि ये जो डायरेक्टर है ना, और वो उसका करेक्टर है, ये एक मान का करेक्टर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तुमको फोटो दिखाया जाता है जहाँ पे ना डायरेक्टर यूटाई को बच्चे ला रहा होता है, और अपने एमसी ना यही बता रहा होता है कि डायरेक्टर ना हकीकत के तौर पे एक चैप्टर का एक करेक्टर है, जो साइड करेक्टर तुम बोल सकते हो इस तरीके से। और हर बार ना अपने यूटाई को चिल्लाता था उसकी छोटी गलती के ऊपर। और हम देखते कि इसकी ऐसी कॉम्बिनेशन की वजह से जो यूजलेस कन्वर्सेशन क्रिटिसाइज करना और एरोगेंट की वजह से ना कोई भी बंदा इसको पसंद नहीं करता था, और जो भी कमेंट आता था चैप्टर को बड़े ऐसे इसको गालियाँ दे रहे होते कि आगे ऐसा करेक्टर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट क्यों करता है। और हम देखते कि तभी अपने एम से जो कपड़े बदल लेता है बोलता है, पर फिर भी इसका जो कैरेक्टर ना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुमसे सही से बताऊँ ना
कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये डायरेक्टर है, यू डाई को बस तभी परेशान करता था तब वो कोई गलती करती थी, पर जब उसका काम खत्म हो जाता था वो उससे कोई मतलब रखता भी नहीं था। तो इससे मैं पूर्ण से पक्का हूँ कि ये ना किसी भी तरह का स्टॉक कर तो नहीं है। और हाँ, ये डायरेक्टर इतना अच्छा था ना कि यू डाई को कभी कभी मदद भी कर देता था अगर उसको कोई मदद की जरूरत पड़ती थी। तो मेरे को लगता है इतना बुरा भी नहीं, तो इसको हैंडल करना इतना इतना मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। तो हम देखते कि वो सोचता है अपने डायरेक्टर के बारे में। और वैसे भी जानने की बात है कि इसको ना बहुत ही अच्छे से इसका करेक्टर ना वहाँ पे मानव के ना बताया गया, तो मैं काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ कर सकता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि अगर जो मेन कैरेक्टर इस मानव हकीकत में होता ना, तो कैसे डायरेक्टर को यहाँ पे ना वो उसको संभालता। और हम देखते जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और उसके शरीर में से डार्क हो रहा निकल रहा होता है, जैसे कि मानवा के अंदर ये कोई नॉर्मल मानवा के अंदर जब कोई कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है तो उसके अंदर सिर्फ किलिंग इंटेंट निकलता है, वैसा तुम कुछ समझ सकते हो। और डायरेक्टर बोलता है कि आखिरकार ये बच्चा मैनेजर ये गया का ये कामीना ये सन ऑफ अ बीच, और आखिरकार इसे क्या लगता है कि अपनी यूनिफॉर्म के साथ यहाँ पे कोई काम कर भी पाएगा। तो हम देखते हैं कि अपने एमसी आते हैं, बोलते हैं मेरे को माफ करना पर मैं अपने कपड़ों को बदलने गया था। इस बात को सुन के ना अपना जो डायरेक्टर यहाँ पे शौक हो जाता है और अपने एमसी बताता है ना कि ओरिजिनल तौर पे ना ये जो कैरेक्टर ना इसको संभालना बहुत ही आसान है अगर तुम इसके बारे में कुछ पॉइंट को देख लो। और वैसे भी मैं ना मेन कैरेक्टर जैसे दिखता नहीं पर मैं बाकी चीज़ों में कुछ तो कर ही सकता ना। और हम देखते हैं कि उस समय के बाद जो यू डाई होती है एक कमाल के कपड़े पहन के आई होती है और अपनी जो चमक को ना हर जगह बिखार रही होती है। और उसकी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी को देख के ना जो बाकी लौंडे लोग होते हैं ना तो पिघल जाते हैं, उनके चेहरे में से लाल टपकने लगता। तो तभी हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर चिल्ला कर दो तुम लोग कर क्या रहो, जल्दी से दूसरे कपड़े लेके आओ। तो हम देखते जैसे दूसरे कपड़े लेके आते हैं ना डायरेक्टर चिल्ला कर नहीं नहीं ये नहीं, ये तो नंबर 2 वाला है, मेरे को नंबर 4 जल्दी से लेके आओ। तो हम देखते अपने एम से ना नंबर 4 का जो कपड़ा लेके आता और बोलते डायरेक्टर ये रहा जो नंबर 8 नंबर 9 का भी कपड़ा में था लेके आया। तो हम देखते डायरेक्टर फिर चिल्ला के बोलता है दोबारा से तुम्हारे हाथ गायब क्यों, यहाँ पे तुम्हें कुछ सामान लेके आना होगा। तो अपना एमसी बोलता है अरे हाँ मैं लेके आ रहा हूँ देखो ये रहा मेरे हाथ में। तो अपने एमसी बोलते हैं ना कि ठीक है मैं सारे काम कर रहा हूँ, थोड़ा शांति से बोलो। तो हम देखते डायरेक्टर चिल्लाता है कि ये तो लाइटनिंग बिल्कुल सही नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए था। तो हम देखते अपने एमसी ने तुरंत बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं लाइटनिंग को ऊपर नीचे कर रहा हूँ पर थोड़ा शांति से बोले ना डायरेक्टर। तो हम देखते हैं कि तभी डायरेक्टर चिल्ला के बोलता नहीं ये जो ऊंचाई है ना मेरे को एंगल सही से मिल नहीं रहा, मेरे को सही एंगल चाहिए। तो हम देखते हैं कि अपने एमसी बोलता है ठीक है मैं ना जो इस स्टोरेज रूम में जाता हूँ कुछ सामान लेके आता हूँ जिससे थोड़ा एंगल यहाँ पे सही हो जाए। तो हम देखते हैं कि अपने एमसी बहुत ही अच्छे से डायरेक्टर की सारी चीज़ों को यहाँ पे संभाल रहा होता है। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि पहली बार डायरेक्टर ना किसी को बस चिल्ला नहीं रहा है, मतलब कि नॉर्मली तौर पर चिल्लाते गाली देते हैं पर अपने एमसी को ना अभी उसी काम करने के बोले चिल्ला नहीं रहे। तो तुम समझ सकते हो चिल्लाने में किसी को काम देने में क्या अंतर होता है। तो हम देखते वो लोग बात कर रहे थे कि ये पहला बंदा जिसको डायरेक्टर कभी चिल्ला नहीं रहे और वही जो बंदा ना बहुत ज़्यादा तेजी से काम भी कर रहा है और इसका जो सेंस है ना काम करने का बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो हम देखते लड़की ना यूडा ऐसा पूछते कि यूडा ये तुम्हारे साथ ही आया था ना, क्या तुम्हारे साथ नॉर्मल तौर पर काम करता है। तो अपनी यूडा बोलती नहीं ये तो बस आज के लिए इधर आया था। और अपनी यूडा भी होती शौक हो जाती है और बोलती नॉर्मली तौर पर ये ऐसा था नहीं तो आखिरकार ये ऐसे हो कैसे सकता। तो हम देखते कुछ लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता, तुम बकवास क्या कर रहे हो। तो हम देखते दूसरा बंदा बोलता है ना कि चुप धीरे बोल अगर डायरेक्टर ने सुन लिया ना तो हमारे ऐसे की तैसे मार देगा। तो हम देखते हैं वो लोग ना बहुत ज़्यादा शौक हो होते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि नहीं अगर ऐसा होता तो डायरेक्टर हमको मुआ देगा। और आके का यहाँ पे लंच ब्रेक होने वाला पर जिस रेस्टोरेंट से अपना डायरेक्टर खाना खाता ना सिर्फ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाता ना कि उसका जो मालिक है वो तो चूतिया एक नंबर का, वो साल अपनी बिल्ली के पीछे भाग चुका है, अपनी बिल्ली की थोड़ी तबीयत खराब किया उसने पूरी दुकान ही अपनी होटल को बंद करा दिया। डायरेक्टर हमको मुआ देगा क्योंकि वो हर दिन ना बस उसी होटल से खाना मंगाते थे और उनको किसी और होटल का खाना पसंद ही नहीं आता था। तो हम देखते कि जैसे अपना एक बंदा ना उस होटल का जो होता है ना वेबसाइट उसको ऊपर जाता है कि उसके बाद साफ शब्दों में लिखा रहता है कि आज का जो खाना ना हम पोस्टपोन करते हैं और हमने किसी का भी ऑर्डर लेने वाले नहीं क्योंकि जो हमारे होटल के मालिक की जो बिल्ली है उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी, बुखार हो चुके हैं। तो उसका जो मालिक है ना उस बिल्ली के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। देखो यहाँ पे साला बिल्ली कुत्तों के लिए भी लोग ना यहाँ पे दुकान बंद कर दे रहे होते हैं और क्या बकवास चलता रहता है। तो हम देखते वो लोग बात कर रहे होते कि हम ना इस मैच के में से निकलेंगे कैसे, और आज ही कर अभी तो लंच टाइम होने भी वाला है। तो अपना जो कांगलिंग आता है बोलते कह रहे हाँ मेरे को ना अभी सुनाई दिया कि तुमने लोग ना यहाँ पे किस खाने की बात कर रहे हो तो मैं इतना ऑर्डर कर देता हूँ, मेरे को कुछ नाम बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट के बारे में पता है तो काफ़ी अच्छे से वो खाना वो दे भी देंगे।
तो हम देखते हैं ना एक ब्राउन बाल वाला बंदा होता है, बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा पिकी बंदा, और अगर उसको खाना पसंद नहीं आया ना तो तुम्हारी ऐसे तैसे मार लेगा, तुम्हारी गांड मारना वो एक भी सेकंड में यहाँ पे लगाएगा नहीं। तो हम देखते हैं जो एक बॉडी बिल्डर जैसा कोई बंदा होता है बोल सके अरे तू चुप रहना, तू चुप रहा, उसको मंगाने दे, तेरे को परेशानी क्या। तो पहला बंदा बोलता है पर ऐसा क्यों, ऐसा हमें करने की जरूरत क्या। हम देखते हैं बॉडी बिल्डर वाला बंदा बोलता है ठीक है तू सुन मैं तेरे को आराम से बोलता हूँ कि अगर इसने खाना मंगाया डायरेक्टर चिल्लाए ना तो हम सारे के सारे ब्लेम ना इसके सिर के ऊपर फोड़ देंगे, तो हम ना यहाँ से बच जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो हम देखते इस बात को सुनकर अपने हम सोच रहे हैं कि हाँ मैं जानता कि ये लोग ऐसे, पर फिर भी कुछ ज़्यादा ही है क्या कि मेरे को ऐसा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने एमसी को बता देना हमको, और वैसे भी ये चीज़ होने वाली नहीं है क्योंकि अपने एमसी को पता है कि डायरेक्टर को किस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो हम देखते कुछ समय के बाद ना जो अपने एमसी का जो खाना ना आ चुका रहता है और डायरेक्ट टेबल पर रख देता है, और डायरेक्टर बोलता है ये जगह वो नहीं जिससे मैं खाना खाता हूँ, तो इस जगह से किस जगह से कौन नहीं चूते हैं यहाँ पे कि खाना किस और जगह से मंगा रहा है। तो हम देखते हैं जो बॉडी बिल्डर बोलते हैं मेरे को माफ करना सर, पर जो होटल का खाना था ना या वो होटल ही बंद था, तो हम खाना कहाँ से लेके आते। तो डायरेक्टर बोलता है ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे ना आसपास कितने भी रेस्टोरेंट हो, पर वहाँ का खाना बिल्कुल मेरे को हजम नहीं होता, इतना बेकार खाना, इतना टट्टी खाना बना कैसे देते हैं। और हम देखते हैं जैसे अपना डायरेक्टर ना एक चम्मच के स्पून पीता ना अपने मुंह में डालता, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वहाँ पे लोग माफी मांग रहे थे, डायरेक्टर हमको माफ कर दो, ये जो नया बंदा था उसने खाना लेके आया था। तो हम देखते ना कि डायरेक्टर बोलते ये तो कमाल का खाना, और आखिर कोई ऐसा खाना कैसे बना सकता। और हम देखते डायरेक्टर खाना खा के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता, बोलता है कि ये खाना कमाल का, और इस खाने को देख के ना मैं पहचान चुका हूँ इसका जो शेफ ना बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, इसने हर एक चीज़ को कितनी ज़्यादा परफेक्टली यहाँ पे बना रखा। इसका ना चिकन का पीस, इसका ना नूडल, इसका पानी, इसका थिकनेस, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा कमाल का, ये तो एक तो मास्टर पीस है, और आखिर कोई इतना ज़्यादा टेस्टी खाना कैसे बना सकता है। तो हम देखते हैं ऐसे उसकी तारीफ करते हुए ना लोग बोल रहे थे आखिर हमने पहली बार डायरेक्टर को ना ऐसे बोलते देखा है। और आखिर का ये जो खाना था ना वो जो नया बंदा था ये वन टाइम वाला वही लेके आया था ना, तो आखिर का उसने कौन से जगह से खाना लेके आया कि डायरेक्टर इतना ज़्यादा खुश हो रखा है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं अपने जो कांगलिंग को कि भाई तू कितना कमाल का ना, आखिर तूने यहाँ पे इतना अच्छा खाना कैसे लेके आया, और तेरे को पता है कि किस जगह से खाना लेके आया, और हमें को पता है कि तू किस एजेंसी से काम करता है। तो हम अपना एम से बस बोलने वाला होता है कि मैं किसी एजेंसी से काम नहीं, तभी यूडाई आते बोलते कि मेरा नाम यूडाई है और हमने ग्रीन विंड एजेंसी में काम करते हैं, और हाँ ये अभी अपने एजेंसी में आ रखा है, तो अभी इस बस ये न्यू कमर है। तो अपना जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता था, बोलता है ये तो कमाल की बात है, और हाँ यहाँ पे एक म्यूजिक वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो मैं कभी सोच रहा हूँ अगर तुम उसमें काम करो या ना करो, तो मैं कभी इस चीज़ को अब तक कंसीडर करूँगा एक बार। तो हम देखते कुछ समय के बाद ना अपने यू डायना जो डायरेक्टर के जो पूरा जो सेट होता है ना, या वो पूरी पिक्चर करवाने के बाद ना वहाँ से उसका काम खत्म हो जाता है, और अपना काम लेना वहाँ पे जो कोका कोला का एक बोतल निकालता है मशीन में से, और यू डाया आती चिल्ला के बोलती है आखिर अभी क्या हुआ, और बोलती नहीं कि आखिर का क्या तुमने पहले कभी किसी मैगजीन के अंदर काम किया क्या, या तुमने कभी किसी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टाइम मारा है, कोई कोर्स कर रखा है, तो अगर तुमने नहीं किया तो आगे का मेरे को बताओ कि तुम लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट कैसे हो सकते हो। और अपनी जो यूडा हो ज़्यादा शौक होते बोल देंगे, और हाँ मेरे को सही से बता कि तुझे डायरेक्टर के कैरेक्टर के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है। तो अपने एमसी बोलता है ना कि देख पहली बात ना यहाँ पे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात क्या ये इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि यहाँ पे बस मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगा रखा है। तो अपनी जो यूडा बोलती पर तू तो कांगलिंग है, तेरे में दिमाग कैसे आ सकता। तो अपने हम चिल्ला के बोलता क्या ये तू ऐसा सोचती है मेरे बारे में। तो अपने कांगली ना कोका कोला पी रहा होता, तो बोलते और जहाँ जैसे कि मैंने तुझे बताया था कि मैं बहुत सारा मानव यहाँ पे रीड करता हूँ, तो उनमें से कुछ मानव के अंदर ना ये जो मैगजीन वाला काम भी कई बार बहुत ही अच्छे डिटेल में बता रखा था, तो वही चीज़ मेरे को याद थी, तो तुझे ना परेशान होने की जरूरत है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे चीप दी थी। क्या तुम्हें ज़्यादा लगता है कि मैं कोई काम करने वाला हूँ मानव गेम खेलने के अलावा। तो अपने एम से सोचता है कि और वैसे भी मैंने यहाँ पे कुछ झूठ बोला भी नहीं है क्योंकि ये हर एक चीज़ के बारे में ना मेरे को जो मानव के अंदर पहला पता चल चुका था, तो मैंने किसी तरह से यूडा को झूठ बोला नहीं। तो हम देखते अपने एम से बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है, और हाँ और ज़्यादा की बात है ना कि मैं मानव बहुत ही अच्छे से रीड करता हूँ, तो जो छोटे मोटे काम ना मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है। तो अपनी जो यूडा है बोलती है ठीक है, और वैसे भी तुम जैसे कि लोनर बनना कर भी सकता है। तो अपने लोनर ये लोनर का मतलब क्या होता है। तो तभी अपनी यूट है ना पूर्ण रूप से हमें एक्सप्लेन कर देती है कि लोनर एक ऐसा बंदा होता है ना जो अकेले रहता है, सोसाइटी में से कट ऑफ रहता है और अकेले कमरे में बैठ के ना हिलाता रहता है, खाना खाता रहता है, गेम खेलता रहता है, और डाकू बन जाता है, ऐसा कोई लोनर होता है।
तो हम देखते हैं अपने एम से बोलते मैं ऐसा नहीं हूँ, आखिर क्या तू सोचती क्या मैं हूँ क्या। और हम देखते हैं कि तब मेरा कुछ लोग आ रहे होते हैं जो काम करते हैं ना मैगजीन के अंदर, तो तभी अपनी यू डाना झुकती है, बोलते हैं कि आपका जो ट्रिप है ना बहुत ज़्यादा सेफ है। और अपने एम से बोलते हैं ना कि आखिर मैं बस एक टाइम का ऊपर फिर भी ना आदमियों को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे, और आखिर तुम इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेती है यू डाय। तो हम देखते हैं कि अपने एम से बताता है कि ये जो बंदी है ना स्कूल होने के बाद ना यहाँ पे मैगजीन में काम करती है, फिर उसके बाद घर जाती है, अपने भाई बहनों को खाना खिलाते उसको संभाल दिया अकेले, तो आखिर इसमें इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ सकती है। तो हम देखते हैं अपना कांग्रेस को बोलते हैं, और हाँ अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मेरा दिमाग ना मेरे शरीर में सब फटे चुका रहता और मैं कुछ करने के लायक भी नहीं बचता। तो अपनी यूडा बोलते हैं हाँ ठीक है मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है किसी भी बनने के लिए, पर मैं करूँ क्या, यही काम मेरे को करना पड़ता है। और अपनी यूडा बहुत ही सैड हो जाते, बोलती कि क्योंकि मैं ऐसी हूँ, हर एक बंदा ना मेरे से एकदम परफेक्ट चीज़ चाहता है, तो मेरे को परफेक्ट बनना ही पड़ता है ना कैसे करके, और वैसे भी मेरे को उन सभी के एक्सपेक्टेशन को ना यहाँ पे मीट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अपना कांगेन उसको ऐसे घूर रहा होता है, और अपनी यूडा बोलती है हाँ मैं जानती तुम अभी ना यहाँ पे कुछ लाइन चिपने वाली, कुछ ज्ञान की, कुछ विस्डम की, तो यहाँ पे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम फिर ऐसा बोलो कि ना यहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ को परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और बला 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 बला, और वैसे भी तुम्हें बस यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत, रिजल्ट तो बाद में तुमको मिल ही जाएगा। वो तुम ऐसे बकवास करने वाले ना तो तुम्हें ऐसा चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो शब्द है ना बहुत ही ज़्यादा पहले सुन चुका हूँ। तो अपना जो कांगनी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तो अमेजिंग सबको सुन के ना अपनी यूडा बोलते शौक हो जाते, बोलते क्या। और हम देखते कांगली ना जो कोको कोला के डिब्बे को 10 मिनट डाल रहा होता है, बोलता कि और ज़्यादा की बात है कि मैं सोचूं ना कि अगर मेरे को बार बार एक चीज़ें करनी पड़ेगी और किसी एक्सपेक्टेशन का यहाँ पे ना खड़ा रहना पड़ेगा ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने संभाल पाऊंगा, फिर उसके बाद मिलने से भी ना होने वाला, मैं काम ही छोड़ूंगा, मेरे में इतनी औकात नहीं कि मैं इतना काम कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम ना बहुत कमाल का काम करती हो यू डाय। और अपने जेब से फ़ोन निकालता है और बोलता नहीं कि और वैसे भी अगर तुम्हें लगे तुम्हारे पास ना कुछ ज़्यादा काम है जिसे तुम अकेले कर ना पाना, तो तुम ना बस अपने आसपास के लोगों को यहाँ पे फ़ोन करना और बोलना कि तुम्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। अपने एम से बोलता है हाँ तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं तो जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो तुम्हें बस उनको एक बार बोलने की जरूरत होगी। और अपने एमसी के फ़ोन के अंदर जो नोना होती है बोलती कि कांगली क्या तुम ठीक तो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो की नहीं ना, जो डायरेक्टर तुम्हारे पर कुछ चिल्लाया तो नहीं ना। और अपने एमसी अपनी यू डाय को बोलता ना देखो ऐसे कुछ लोग ना तुम्हारी मदद हर एक चीज़ में करने वाले हैं। तो हम देखते हैं यू डाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और अपने एमसी बोलता है हाँ वैसे मेरे ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर अगर तुम्हें कोई परेशानी है तुम ना मेरे से मदद मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ अगर मैं करने के लायक रहूँगा। तो हम देखते यू डाय अपने मुँह को दूसरी तरफ फेर लेते, बोलते ठीक है मैं समझ गई। और हम देखते तब एक बंदा आता है, वो बोल लगे ये छोटे बच्चे इधर चल जल्दी चल मेरे साथ, और यहाँ पे कुछ काम है जिसको तुझे उठाने में मेरी मदद करना है। तो हम देखते कि अपने जो एम से वहाँ से चला जाता है, बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ। और हम देखते यू डायन वहाँ पे अकेले खड़ी रहती है और बोलती ये कमीना लोनर भी आगे इसमें हिम्मत कैसे हुई कि इतने ज़्यादा एरोगेंट हो सके। और हम देखते अपनी यू डायन पे शर्मा रही होती है। और हम देखते कि अगले सीन के अंदर अपने एम से जो बंदा आया था ना कैब वाला, उसके पीछे जा रहा होता है, और वो सोचते हैं कि अगर मैं सोचना कि ये जो मानव के अंदर ना कई सारे कैरेक्टर मेरे को दिख रहे हैं जो साइड कैरेक्टर, पर फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को जान सकता नहीं ना, हर एक व्यक्ति कैरेक्टर जानता नहीं। और वैसे मैंने पहले ही सोच रखा था कि यहाँ पे यू डाय के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर होने चाहिए, पर फिर भी मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा साइड कैरेक्टर जिसे कोई पसंद नहीं करता था उसको भी यहाँ पे ला दिया जाएगा। पर छोड़ भी आके मैं कर भी सकता हूँ, मैंने पहले हर एक चीज़ को यहाँ पे सोच लिया था। तो हम देखते कैब वाला बंदा दरवाजा खोलता, बोलता कि हमको अंदर जाने की जरूरत है। और अपने एम से जैसे अंदर आता ना वो सोचता है कि इसलिए मेरे को हर एक चीज़ को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन से बंदे यहाँ पे, कौन कौन से खतरनाक बंदे इधर हो सकते हैं। और अपना कांगली बोलता है कि ये जगह थोड़ी अजीब है, पर मेरे को यहाँ पे कौन से सामान को उठाने में तुम्हारी मदद कर रही। पर हम देखे जैसे कांगली पीछे मुड़ता ना, तो वो जो बंदा ना अपने चाकू कांगली के पेट में घुसा देता और बोलता है कि मैं तुम्हारी गलती को यहाँ पे कभी माफ़ नहीं करने वाला, ये सब तुम्हारी गलती है। अब तक कांगली बोलती सब करता, बोलते क्या आखिर कैसे हो रहा है। और हम देखते कांगली के पेट में ना बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, बोलते कि आखिर कैसे हो सकता, ये अभी कैसे हो सकता है। तो हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा होता है, बोलो बच्चा होता है, और बोलते कि तुम ही थे ना जिसने मेरी यू डाय को यहाँ पे करप्ट कर दिया था, तो यही तुम्हारा रिजल्ट होगा। और अपना कांगली बोलता ये सन ऑफ अ बिच, ये ऐसे कैसे इधर आ सकता, ये वही स्टॉकर है जिसने अपनी यू डाय को पहले ये दूसरे चैप्टर में यहाँ पे परेशान करके रखा था। और अपना कांगली जमीन पर गिर जाता, उसका शरीर में सब बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता और बोलता कि आखिर चैप्टर इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ सकता। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको एक बूंदो बच्चे की कहानी बताई जाती है कि जैसे उसके माँ बाप ने तंग होने की वजह से उसके बच्चे को बाहर विदेश में जो स्टडीज़ के लिए भेज दिया था,
और वहाँ पे बार बार जो लोगों की वजह से ना वो वहाँ पे बुली होता था, लोग उसको पीटते रहते थे। और जब वो इस चीज़ के बीच में पड़ा हुआ था ना, तब अचानक से कोई आता है और बोलता है ना, तो तुम भी यहाँ पे कुरियर हो ना और मैं भी हूँ, तो हम लोग ना यहाँ पे दोस्त क्यों नहीं बन जाते हैं। और हम देखते हैं ये और तो नहीं अपनी यू डाई होती है और हमें बताता है ये बोंदू बच्चा कि उस दिन जब वो उससे मिला था ना तो हर एक चीज़ उसके लिए बदल गई थी। और जो बोंदू बच्चा बोलता है ना यू डाई को, तो तुम एक मॉडल हो, कितनी कमाल की बात है ना। तो डाई बोलते ना इतनी कमाल की बात भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ना मैं बस एक न्यू भी मॉडल हूँ, तो इतनी ज़्यादा कमाल की बात होनी भी नहीं चाहिए। और बोंदू बच्चा सोचता ना कि आखिरकार जब उस समय ना जब उसका दिमाग हमेशा ख़राब रहता था तो यूडाई के पास जब भी जाता था उसका दिमाग हमेशा काम डाउन हो जाता था। और इसलिए उस समय ना यूडाई का बस अकेला और लौटा फैन ना बस अपना ये जो बोंदू बच्चा ही था। पर हम देखते हैं कुछ समय के बाद ना जो मैगजीन थी ना ब्रिटिश देश के अंदर जो भी होता ब्रिटेन, उसके अंदर मैगजीन के अंदर यूडाई का वहाँ पे पोस्टर लगा रहता है कि और उस महीने ना अपने यूडाई को नंबर 1 मॉडल का वहाँ पे सर्टिफिकेट या बोलो अवार्ड भी मिला रहता है। और जिसका वजह से कई सारे लोग ना उससे बात कर रहे होते, यूडाई भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और तभी बोंदू बच्चा बोलने की कोशिश करता ना कि यूडाई तुम, और तभी एक बंदा आता उसको धक्का मार देता और बोलता है डाई मैंने अभी ना तुम्हारा जो आर्टिकल था ना वो मैं देखा और कितनी कमाल की तुम लग रही थी। और हम देखते यूडाई ने उन लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। और बोंदू बच्चा बोलता है कि हाँ कि कैसे कैसे तुम लोग ना उससे ऐसे बात कर सकती हो, वो बस मेरी है। और आखिर यूडाई तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, और तुम ऐसे लोगों के साथ कैसे बात कर सकती हो। और हम देखते हैं बोंदू बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा होता, बोलते हैं कैसे आखिर कैसे हो सकता है, मुझे लगा बस मैं ही तुम्हारे लिए एक स्पेशल वन हूँ। और आखिर जब मैं तुम्हारे साथ था और जब तुम पॉपुलर नहीं थी ना तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। और अब जब तुम पॉपुलर हो चुके हो तुमने मेरे को छोड़ा कैसे। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद ना कि बोंदू बच्चा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से जो सारे लोग ना यूडाई को बहुत ज़्यादा गलत नज़रों से देख रहे थे या बोले उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते इग्नोर कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं जो ये बात बोंदू बच्चा बोलते ना कि इस चीज़ को करने में ना मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा था, पर क्या करे मेरे को ये तो करना ही पड़ा क्योंकि तुम ना ऐसे मेरे पास तो कभी आती नहीं है। और हम देखते हैं जब सारे लोग उसको इग्नोर कर रहे थे ना तो जो अपनी यूडाई है अपने सीट पे आके बैठ जाते चुपचाप और वो बोलता है ना कि यूडाई मैं उस रूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं रखता, मेरे को पता है कि तुमने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। तो यूडाई बोलती तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हें बताने के लिए, और हमें बताया नहीं जाता कि रूमर क्या है और किस चीज़ का, पर तुम समझ सकते कि आगे एपिसोड के आगे क्या होने वाला है तो कैसा रूमर होगा। तो हम देखते हैं कि जो पहले की सीन बताया जाती जब ये जो स्टॉकर था ना वो देख रहा होता है कि यूडाई को अपनी कांगड़ी से बात करते हो, बोलते कि आगे क्या सोच सकता है, मैंने अपने बहस किया था कि यूडाई बस मेरी हो, पर ये कमीना आखिर ये कमीना कौन है जिसने उसको मेरे से चुरा लिया। और हम देखते हैं कि जो यूडाई उसको गाली दे रही होती है ना कांगलिंग को, तो उस गाली को सुनकर वो बोल रहे कि नहीं यूडाई कभी भी ऐसे बेकार के शब्दों को यूज़ कर ही नहीं सकती, तो ये सब के सब ना ये सब के सब इस कमीने की गलती है। और यही बोलते ना हम देखते कि वो जो बोंदू बच्चा है ना कांगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते कि कांगलिंग बोलता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और बोंदू बच्चा बोलता है बोलो स्टॉकर बोलता है ना कि तू कमीने तेरे वजह से जो मेरी यूडाई ना यहाँ पे गंदी हो चुकी है, तो तेरे को ना यहाँ पे तो मरना ही होगा ना। और हम देखते कि अचानक से अपने एम से दोबारा से लूप में आ जाता है कुछ समय पहले जब अपनी यूडाई ना वहाँ पे शरमाने वाली होती है और जो स्टॉक करना अपनी एम्स को बुलाने वाला होता है कुछ समय के पहले। और हम देखते कि जो यूडाई बोलते हैं ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और अपने एम्स सोचते ना बहुत ही ज़्यादा डर तो कि आखिर मैं दोबारा लूप में आ चुका हूँ, क्या मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। तो हम देखते हैं ऐसे उसको परेशान हुआ देख कर ना अपनी जो यूडाई पूछ रही थी कि कांगलिंग तुम ठीक हो ना, आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है, आखिर कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ। और हम देखते कांगलिंग बहुत ज़्यादा डर की वजह से ना पसीना बाहर होता है और सोचते कि आखिर क्या हुआ, मेरे पेट में अभी चाकू घुसा था और मैं बस मरने वाला था, नहीं मैं सच में मर चुका था सच में। और बहुत ही ज़्यादा डर रहता बोलते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और जब अपनी यूडाई बोलती कि आखिर कांगलिंग तुमको हुआ क्या, तुम्हारा चेहरा पीला कैसे हो रहा, कोई बचाओ, इधर कांगलिंग को छू रही, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और हम देखते हैं कि जो स्टॉकर होता है ना ऐसे बकवास को सुन के ना वो भी जा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अटेंशन है उसके तरफ आ जाता। अगर उस समय ना यहाँ पे वो उसका पेरेंट्स दिखाई देता तो हम देखते हैं कि जो अपना कांगलिंग सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टॉकर कमी ना आखिर अभी कैसे दिख सकता है, ये इसका जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आगे था तो अभी मेरे को कैसे दिख सकता है। और हम देखते हैं कांगलिंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बोलते हैं नहीं अभी जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना कि मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है यहाँ पे रुकने के लिए। और हम देखते हैं कि कांगलिंग ना जो यूडाई का हाथ पकड़ता है और उसको बहुत ही तेज़ खींचते भाग रहा होता है, वो बोलता है यूडाई हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
गया। तो डाय पूछते कि आखिर आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या और अब तुम यहाँ पे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं डाय ना उससे पूछ रही होती है आखिर तुम्हारे साथ ऐसा गलत क्या हुआ और तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो कांगे। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता नहीं है, वो लोग कॉल करता है नोना को और बोलता है नोना आखिर तुम किधर हो, आखिर तुम कितने देर में यहाँ पे आने वाली हो। तो नोना बोलते लगभग 10 मिनट लगे यहाँ पे आने के लिए, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ कांगे। तो हम देखते ही कांगनी बोलते नहीं है काम नहीं करेगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हम देखते कि वहाँ पे ना बस स्टेशन देखता है, बोलता है चलो कम से कम यहाँ पे टाइम पे बस तो आ जाएगी ना, हम यहीं से अभी निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं जो यूडा है होती है बोलती कि आके आके चुप रहो यार और आके तुम्हारे साथ गलत क्या कांगनी, तुम ऐसा कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और यूडा कुछ बोलती नहीं है क्योंकि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक के साथ ना परेशान हो रखा होता है। और हम देखते गुस्सा में के बाद ना जो यूडा है ना बस में आ जाती चुपचाप और बोलती ना अपने कांगनी को। तो बेसिकली तुम ये बोलना चाहते हो ना कि तुम ना ये जो बकवास के ऊपर मैं यकीन कर सकूं, जैसे कि अभी ना कुछ समय पहले किसी ने तुम्हारे पेट के ऊपर खंजर घोंप लिया था और फिर उसके बाद जब तुम मरे ना तो तुमने लूप में या जो भी टाइम ट्रेवल है और तुम उधर से भाग गए मेरे को साथ में लेके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ें होने वाली थी। तो तुम बेसिकली यही बोलना चाहता ना मेरे को। तो अपना जो मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तुमने बिल्कुल सही बोला। तो अपनी कांगली बोलते हैं क्या तुम सच में मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों से, और तुम कैसा बकवास कर रहे हो मेरे मुंह के ऊपर। और हम देखते जो अपनी यूडा है ना अपने कांगलिंग की किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करते हुए बोलते हैं। तभी मैं सोचना कि ये जो समय ना इतना ज़्यादा अच्छा बीत रहा था आज का, पर अचानक से तुम्हारी बकवास को सुन के ना मेरा दिमाग भी यहाँ पे खराब हो चुका। वो क्या बकवास कर टाइम ट्रेवलिंग लूप, ताकि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक जो बच्चों वाली चीज़ों के ऊपर भी यकीन करूँगी क्या। तो अपना कांगली बोलता है मेरे को लगा था तुम्हें ऐसे ही बोलोगी, तो इसलिए मैं कभी तुम्हें पहले बताया नहीं था, पर ये सच है, जो भी मैंने तुम्हें अभी बोला है सब कुछ सच है। तो अपनी यूडा बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, जो लूप और जो बुलशिट है उसको साइड में रख दो। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई कमी ना कोई स्टॉक ना मेरे आसपास था, तो मेरे को भी ऐसा फील हुआ। अपना कांगली बोलता सच में क्या ऐसा था क्या। तो अपनी यूडा बोलती हाँ बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा ना कोई बंदा मेरे को बहुत ही ना बुरी नज़र से देख रहा हो, बार बार लगा था। तो मैंने कुछ समय के लिए इसको ना इग्नोर किया, पर अचानक से मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि बहुत ज़्यादा तेजी से कोई मेरे को हर जगह मेरे को घूर रहा था, मेरे एक्शन को देख रहा था। तो कांगली बोलते तो ऐसी बात है तुम्हें जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, तुमने किया है क्या। तो यूडा बोलते नहीं इसका कोई मतलब नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने पहले किया था और उन लोगों ने बोला कि जब तक मेरे साथ कुछ होता नहीं है मैं उसको देखती नहीं हूँ ना, तो वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो आखिर यहीं पे जो चीज़ है ना मैं बार बार छोड़ दिया कर देखी। तो अपना कांगली बोलते नहीं ये सही नहीं है, तुम्हें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी एजेंसी कुछ कर सकती है क्या। और तब ये कांगली बोलता है मेरे को याद आया तुम्हारे पास ना बहुत ज़्यादा लोग ही कम है, तो आखिर वो करेंगे क्या। तो अपनी जो यूट है होते बोलते हैं हाँ इससे लग, और वैसे भी ये जो बिग डील भी नहीं है तो तुम्हें यहीं पे छोड़ देना चाहिए बकवास को। और अपने एम से वो बोलते हैं कि क्या बिग डील है, तू बेवकूफ, अभी अभी किसी ने मेरे पेट के ऊपर खंजर मार के सारी अतरिया बाहर निकाल दी थी और तू बोलते कि ये बिग डील नहीं है। तो ये जो बात थी ना अपना कांगली मन में सोच रहा होता है। और हम देखते यूटा को तभी मैसेज आता है नोना का और उससे ना मैसेज बात करने लगती है। और अपने एम सोच रहा होता है कि आगे जो कंडीशन है ना मेरे को पता नहीं चल रहा, ये लूप बार बार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और हर बार जब भी हो रहा है मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। पर ये चीज़ ना गारंटी नहीं है कि जब भी मैं मरूंगा तो मैं वापस लूप की वजह से वापस जिंदा हो जाऊंगा। तो इसलिए ना मेरे को इस लूप के ऊपर ज़्यादा नहीं यकीन रखना नहीं चाहिए और अपने कान को और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करना पड़ेगा। और हम देखते हैं अपने उसकी बात को ज़्यादा सुन नहीं रहा होता और तभी सोच रहा होता है कि आखिरकार जो मैंने अगर सही से देखा ना तो उसके जो स्वेटर्स है ना उसके नीचे उसने हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा है। तो अपने कांगली बोलते हैं ना कि ज़्यादा मेरे को लगता है कि वो जो शौक करना हमारे स्कूल से बिलोंग करता है। अपनी जो यूडा है ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, बोलती क्या हमारे स्कूल से बिलोंग करता है। और अपने हमसे सोचता है कि जैसे कि जो मानवा के अंदर ना हमें सही से बताया नहीं गया कि जो स्टॉकर है वो कैसा दिखता था, क्या करता था, कहाँ रहता था, क्योंकि वो बस एक दो चैप्टर के लिए आया था तो उन्होंने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सोचा कितनी ज़्यादा जानकारी हमको बताने के लिए। तो इसलिए ये जो चीज़ ऐसी चल रही है, अगर उन्होंने कुछ बताया होता ना सही से तो मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होती है। और अपने हम सोचते कि अगर मैं सही से देखो ना कि अगर जब यूडा इधर आई थी उसके बाद के अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र के जो भी लोग हैं उनकी जानकारी निकालो ना तो हो सकता है मैं उसको देख लूँ, क्योंकि मैंने उसका चेहरा तो देख लिया तो मैं उसका पहचान भी लूँगा बहुत ज़्यादा आसानी से। तो हम देखते हैं अपने MC बोलते हैं ना यूडा को, तो इसलिए अपना जब भी तुम स्कूल में जाओगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुली हर एक चीज़ को करना पड़ेगा यूडा। और भूलना मत तुम्हें जो अपना अच्छा वाला जो एक्ट है ना अच्छी लड़की बनने का उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यूडा है ना बोल दिया एक्ट में बोल दिया हाँ मैं समझिए। और वैसे भी जो चीज़ मैं करती ना वो हमेशा परफेक्ट करते हो, तो तुम्हें मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं किसी काम को परफेक्ट तरीके से बोलने के लिए। तुम्हारे जैसे लोनर को तो बोलना भी नहीं चाहिए।
तो अपना कांगली बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और तभी अपनी यूडा ने उसकी ओर बेइज्जती मार दिया। और अगर ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रही होती है, अगर कोई बंदा मेरे दिमाग को ख़राब नहीं करता और मेरे को ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर देता, तो अपने एम से बोलता नहीं अरे तुम तो ऐसे बोले कि सारी की सारी गलती मेरी है। तो हम देखते कुछ समय के बाद ना जो यूडा है वहाँ पे चुप हो जाती है और बाहर देख रही होती है और अपने जो पास की चीज़ें कुछ याद कर रही होती है, जैसे ही वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखा रहा होता है और बोलता है डाहे तुम ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम देखते उसकी मम्मी होती है और बोल रही होती है नहीं डाहे देखो कोई ना कोई कभी ना तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो ना तुम्हें प्यार करेगा जैसी तुम हो, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई ना तुम्हारे हाथ को अपने हाथ से मिलाएगा और तुम्हारे हर एक अच्छे बुरे को ना एक्सेप्ट कर लेगा। और हम देखते यूडा अपनी कांगड़ी को बोलते हैं कि कई बार मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि अगर मैंने पहला जो कदम ना गलत नहीं उठाया होता तो कभी भी ऐसी चीज़ें दोबारा होने वाली नहीं होती। अगर मैं शुरुआत से जो जैसी हूँ मैं वैसी दिखाई होती ना तो मेरे को इतने सारे लोग के डिसअपॉइंटमेंट को ज़्यादा फील करना नहीं पड़ता और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी। तो मेरे को लगता है जो चीज़ है ना सारी की सारी ये कर्म है जो मेरे को अभी यहाँ पे फेस हो रहा है। तो हम देखते ही अपने एमसी ने उसकी बात को ज़्यादा सुन नहीं रहा था और अपनी यूडा बोलते तुम मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। यहाँ पे कांगड़ी ना यूडा को पूर्ण रूप से यहाँ पे इग्नोर मार रहा होता है और वो सोचते हैं कि अगर मैं सच्चाई में बताऊँ ना कि जो फ्यूचर है ना बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आ रहा है और चैप्टर ना ऐसा लग रहा है कि बस एक दिन में ना 10-20 चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। और ज़्यादा की बात है कि जो मानवा का ना जो मेन पॉइंट है ना वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे ज़्यादा, क्योंकि अगर टाइम बदल जाए स्पेस बदल जाए ये बोलो जगह बदल गया लोग बदल जाए पर फिर भी जो होना है वो बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हकीकत में मानव के अंदर हो रहा है। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम है उस चीज़ के लिए यहाँ पे जोड़ने के लिए और कुछ सोचने के लिए भी, और आखिर मेरे को उस चीज़ कैसे हैंडल करनी पड़ेगी। और हम देखते है ना उसको देख रही होती है अपने कांगली को पर कुछ बोलती नहीं क्योंकि वो देखती है कांगली बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ा रहता है। और कांगली सोचता है ना कि आखिरकार मैं सही से बताना कि जो चीज़ है अभी मेरे हाथ से बाहर गई नहीं है पर फिर भी जो स्टोरी लाइन है वैसी चलेगी जैसी चलनी चाहिए। पर मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं जो 1-2 हाथ मार के सारी विलन को यहाँ पे हरा दो, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो आखिर मैं चीज़ों को कैसे चला सकता हूँ। और हम देखते हैं जो यूडा है होती है बोलते ना कि कांगली आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इस चीज़ के बारे में अगर मैंने अभी से हर एक व्यक्ति को वो दिखाया जैसे मैं हूँ तो वो कैसे यहाँ पे बिहेव करने वाले। तो कांगली बोलते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने कुछ सही से सुना नहीं। तो यूडा बोलते हैं कि आखिर मेरे को बता कि अभी से मैं अपनी असली पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाऊंगा तो वो कैसे यहाँ पे बिहेव करने वाले हैं। तो कांगली इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है ना कि ये ना कुछ ज़्यादा टू मच हो जाएगा। तो इस बात को बोल देना जो यूडा है बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अपना कांगली बोलता है ना कि ये वो सोचता है कि पहली बार ना कि जब मैंने यूडा को ऐसे देखा था मानो करना मैं उसके प्यार में गिर गया था, पर जैसे जैसे मेरे को पता चले कि कैसे लड़के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और वो बोलता है ना कि यूडा को देखो जैसी चीज़ें चल रही है तो मैं वैसे चलना दिया, क्योंकि अगर तुम्हें अचानक अपनी जो पर्सनैलिटी उसको चेंज कर देना लोग ना तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसलाइक करने वाले हैं, तो इसे तुम्हें जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। तो हम देखते यूडा ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर काँप पड़ी होती है और हम देखते हैं कि अपने एम्स ने ऐसा देख के उसको बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी वो बोलता है कि नहीं मेरे को लगता है क्या कि ये मेरे को मारने वाली है क्या। और तभी वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो देखता है ना कि यूडा है वहाँ पे रो रही होती है, उसको रोते देख कर कांगली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी वहाँ पे ना अनाउंसमेंट होती है कि जो स्टॉप है ना अभी ग्रीन लाइट है, अगर किसी को उतरना तो उतर जाओ और अगला जो स्टॉप है ब्ला 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 हमें पता नहीं जाता। और हम देखते यूडा उतर जाते बोलते ना कि ये हमारे आसपास का नेबर का इलाका है तो मैं यहाँ पे उतर जाती हूँ, मैं इधर से पैदल चली जाऊँगी तो तुम अपने घर जा सकते हो कांगली। तो हम देखते हैं एमसी ने इस चीज़ को देख के ना कि यूडा चुपचाप वहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते कांगली अपने घर पे आ जाता है और उसकी जो मम्मी होती है कांगली तो बोलती कि आखिर कांगली तुम इधर इतनी ज़्यादा लेट कैसे आ सकते हो और मेरे को सही से बताओ कि आज का जो स्कूल ना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था और तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए थी कुछ करने के लिए, तो बताओ तुम आखिरकार अभी क्या कर रहे थे। तो हम देखते उसकी बहन बोलते मम्मी ज़्यादा इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है यार, तो मैं बताओ ना ये जो इंटरनेट कैफे के अंदर ना गेम खेल रहा होगा तो ऐसे कुछ। तो हम देखते कि अपनी जो मम्मी होती है वो बोलती है ना कि देखो अभी हमने खाना खा लिया सफाई कर लिया तो अगर तुम्हें कुछ भूख लगे ना तुम बाहर से कुछ मंगा सकते हो। पर हम देखते कांगली इनकी बातों को सुनता नहीं है और दरवाज़ा बंद कर देता अपने रूम का। और तो उसकी मम्मी बोलती कांगली आखिर तेरे साथ गलत क्या, तेरे साथ कुछ गलत हो रखा है क्या। और हम देखते कांगली बिस्तर पर लेट जाता और बोलता कि आखिरकार मैंने कभी भी ना मानवा के अंदर यूडा को रो तो नहीं देखा कि कितनी बेचारा उसको परेशान है पर उसने कभी भी रोई नहीं। तो आखिरकार आज ही वो रो रही थी। तो हम देखते कांगली अपनी बातों को याद कर रहा था, बोलता कि नहीं ये मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों का यूज़ किया था उस समय क्यों।
तो हम देखते हैं जो अपना काम नहीं बोलता नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों का यूज़ किया था उस समय। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लोग मेरे को लोनर क्यों बोलते हैं, मेरे को लोनर का टाइटल क्यों दे रखा है। तो हम देखते अपने हम से सोच रहे होते हैं कि जो चीज़ें मैंने बोली ना वो मैंने भले अपनी आधी दिल से बोला हो, पर मैंने जो मन था वो ऐसे बोला था, पर जैसे तरीके से मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा गलत था। और मैं बस जो यू डैड को बोलना चाहता था कि जैसे वो जी गया ना वैसे जीने दो, आखिर तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत क्या अब तो। और हम देखते कि तभी उसको ना फ़ोन आता है उसका मोबाइल के ऊपर, और तभी हम देखते जो नोना होती है बोलते कांगनी क्या तुम हो गया, तो अपनी एमसी बोलते कि नोना क्या तुम हो गया। पर हम देखते जो नोना होती है बोलते कि और हाँ मैं ना तुम्हें पहले धन्यवाद करना चाहती जो भी तुमने किया था, और बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती कि तुम जैसी रिलेशनशिप है ना यू डाई के साथ ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ मेरे को यहाँ पे कुछ और मेरे को ना यहाँ पे कुछ ऐसा सुनने में आया कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में कुछ गलत हो रखा है। तो अपने हम से बोलता नहीं हम ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तो अपनी जो नोना होती है बोलते ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा तुमसे बात नहीं करूँगी। तो बोलती ना कि सबसे पहली बात ना मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने जो ओल्ड गीजर था ना कमीना था लाल बाल वाले का, उसको इतने अच्छे से यहाँ पे ना अटेंड कर रखा था, उसको यहाँ पे रोक के रखा था कि वो यू डैड को बच्चे लाए ना। और बोलती ना कि और हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे डबल थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुमने इतना ज़्यादा परेशान उठाई दिया। तो अपने हमसे बोलता ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तो हम देखते कि जो नोना बोलते हैं तो अभी तक ना तुमसे डायरेक्टर की हैसियत से बात करी एजेंसी की, पर अभी ना मैं यू डाई के गार्डियन के तौर पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो हम देखते हो बोलते हैं कि और तुम्हारा धन्यवाद कि तुम ना डाई के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो, तो इसलिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था। तो हम देखते हैं कि जो नोना होती है आगे बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि डाई ना पहली बार किसी और बंदे से इतना ज़्यादा होनेस्ट तरीके से बात कर पाई हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच में इतना रिलेशनशिप है ना तो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर सकती है आप तो इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था। तो हम देखते हैं कि जो नोना होती है बाहर आ जाती है और अपने हमसे बताता है कि नोना ने जो जो चीज़ें मेरे को बताई मेरे को काफ़ी हद तक इसको पता था कि जैसे कि जो अपनी यू डाई ना अपनी जो अच्छी लड़की बनने का जो एक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा पहले से कर रही थी, क्योंकि जब उसने पहले जो काम शुरू किया था ना एक्टिंग के समय बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी, पर उसके बाद में ऐसा फील हुआ कि जो कोवर्क है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रूमर फैलाएंगे कि देखो ये कैसी लड़की है वो बाहर वो ये देखो ये कैसी लड़की है, वो जो एक्टिंग के समय ना कितनी अच्छी लड़की बने कोशिश करते पर बाद में ये कैसी बिगड़े लड़की है। तो इसलिए अपनी जो यू डाई है ना जो एक्टिंग है जो अच्छी लड़की बनने का हर समय 24 घंटे ना यहाँ पे चालू कर दिया था। और तो इससे जो रूमर थे ना वो फैलने बंद हो गए थे, पर क्या कर सकते हैं कि आगे का उस वजह से यू डाई को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। तो अब इन्होंने उसको बता रही होती कहानी कि जैसे कि हर बार ऐसे एक्टिंग करने की वजह से ना जो यू डाई बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग गई थी और अपने दिल के अंदर ना जितना भी डर था हर बार उसको छुपा कर रखती थी। और अचानक इसने जो कुछ रूमर फैलने लग गया मिडिल स्कूल की वजह से, इस वजह से उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया और वो अपने आप को और ज़्यादा अकेले फील करने लगी। तो हम देखते हैं कि जो अपना कांगनी बात को सोच रहा होता है कि ज़्यादा की बात है कि कई बार मानव के अंदर ना जो मिडिल स्कूल के बारे में बताया गया पर उसको सही से ना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बताया कि आगे उधर हुआ क्या था। पर अभी मैंने जो सुना ना नोना के द्वारा तो मेरे को समझ में आया ना कि लगभग वो क्या हुआ होगा उस समय। तो हम देखते हैं अपने एम से बताता है कि अभी तक ना जो अपनी यू डाई इतने समय तक इतनी ज़्यादा चैप्टर तक अपने आप को यहाँ पर दर्द में रोक के रखी थी, तो अभी आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे वापस समय में जाऊँ कि इस हर एक चीज़ को यहाँ पे बदलने के लिए। तो हम देखते हैं नोना बोलती कि ये और हाँ यहाँ पे जो यू डाई ना बहुत ही इनसिक्योर फील करती थी, तो तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने उसके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बना रखा। तो मेरे को काफ़ी रिलीफ रहता है कि वो ना तुमसे कुछ होगा तो बात कर लेगी तुमसे। तो हम देखते हैं कि अपना जो मेन कैरेक्टर अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता और जो नोना तो बोलती ना तो तुम्हारा धन्यवाद कि तुम इतना अच्छे बिहेव करते उसके साथ में, तो मैं यहीं पे कॉल काट देती हूँ। तो अपने एमसी ना वहाँ पे रोने लगता और उसका दिल ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता और बोलता कि जब मेरे को हर एक चीज़ इसके बारे में पता है तो मेरा दिल यहाँ पे इतना ज़्यादा सैड क्यों फील हो रहा है। और फ़ोन कट करके ना वो बिस्तर को ऊपर चिल्लाने लगता कि आगे का मेरे को दोबारा लूप में जाना, मेरे को दोबारा लूप में जाना। और आगे का अगर मैं अपने जो रूम के बाहर कूद जाऊँ और मर जाऊँ तो मैं दोबारा उस समय में जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। और अपने हम सोचता नहीं आखिर मैं क्या सोचता, क्योंकि अगर मैं मरा ना इस बार तो क्या हो सकता है मैं सच में मर जाऊँ, तो मेरे को ना सही से हर एक चीज़ को करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अपने कांगने वहाँ पे सीरियस हो जाता है, बोल रहे कि मेरे को बकवास अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और बस ना अगले दिन जो स्कूल होगा ना उसके अंदर जाके अपनी जो यू डाई से माफ़ी मांग लेनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। तो हम देखते हैं अगले दिन हो जाता है और जो अपनी जो यू डाई है ना क्लास में जा रही होती है और अपना इंसिन उसको देखता है और उसके पीछे आता बोलते यू डाई जो कल हुआ ना उसके लिए मेरे को माफ़ करना। तो अपनी जो यू डाई है पीछे मूर्ति है तो बोलती है कैसे कांगलिंग गुड मॉर्निंग, और बोलती है कि जो कल हुआ किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। और तभी बोलती है और हाँ जो तुम मेरे मैनेजर बनना चाहते हो दोबारा से कोई ऐसी बात है क्या, पर मेरे को माफ़ करना है,
पर ये चीज़ दोबारा कभी होने वाली नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर अपने एम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपनी यूटा है ना बहुत ज़्यादा हंस तो जा रही होती है। वो बोलते हैं कि हमारा जो क्लास ना अभी चालू होने वाला है तो कहीं हम ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो हमें जल्दी जाना चाहिए कांगली। और हम देखते हैं कि इसको बोल कर ना वो बहुत ही तेजी से निकल जाती है यूटा और अपना एम से वहाँ पे शौक हुए खड़ा रहता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर ना उसका हाथ को पकड़ता बोलता कि आखिर तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो, कैसा हो सकता है कल की बातों की वजह से तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो जो यूटा पलट बोलती क्या कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और हाँ जो चीज़ कल के बारे में बचे ना वो बस ये कि तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही अच्छे से मदद की थी। और हम देखते ये बोल के ना जो यूटा वहाँ से चली जाती है, क्लासरूम में आ जाती है और अपने हम सोचता है कि मुझे लगता है कि ये ना 100% मेरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और हम देखते हैं कि वो सोचता है पर जिस तरह भी चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा उसके लिए, और इस तरीके से ना उसको किसी भी तरह से स्टॉकर से ना कोई भी डेंजर हो नहीं सकता क्योंकि मैं उसके पास में नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि अपने आप सोचता ना तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे पास बचे ना कि मेरे को स्टॉकर के बारे में ढूंढना पड़ेगा, और जो ब्रेक टाइम के अंदर मैं जाऊँगा क्लासरूम के अंदर और अटेंडेंस बुक वहाँ पे चेक करूँगा। और हम देखते हैं कि जो लंच ब्रेक हो चुका रहता है और अपने एम से ना कई सारे जो रूम्स में जाता है और वहाँ के अटेंडेंस बुक को चेक करता है पर उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। और तभी हम देखते हैं जिन्ना वाली क्लास में आता है और सोचता है कि आखिरी वाला अटेंडेंस बुक था पर फिर भी मेरे को कुछ मिला क्यों नहीं। और हम देखते जुन्ना उधर आती है और बोलती कि कांगिन आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो और अभी तुम मेरी क्लास में आके अटेंडेंस बुक क्यों चेक कर रहे हो। तो अपने हम से बोलता है ये नहीं वो तो बस। और तभी हम देखते हैं बात को पलट बोलता है कि अरे हाँ जुन्ना तुम तो क्लब में आने वाले हो तो मैं तुम्हें वहीं से मिलता हूँ। तो हम देखते हैं बोल के ना वहाँ से निकल चुका रहता है और हम देखते हैं कि जो सो कॉल्ड जुन्ना की जो बेस्ट फ्रेंड होती ना वो आती है, बोलते कि जुन्ना क्या जो कांगलिंग है तुमसे मिलने आया था क्या। तो जो जुन्ना बोलते नहीं वो हमेशा से ऐसे था, और बहुत ज़्यादा कमाल की स्माइल मारते हैं बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा से ऐसे एक नॉर्मल कांगलिंग रहता है मेरे लिए। तो पर हम देखते कुछ दिन बीत जाते पर फिर भी ना जो कांगलिंग और यूटा के बीच में ना जो इग्नोर हो रहे थे ना एक दूसरे से वो चलता ही रहता है और एक दूसरे को पूर्ण रूप से यहाँ से इग्नोर किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो यूटा बात कर रही होती है अपने दोस्तों से और अपने एम से वहाँ से गुजर रहा होता है और सोचता है कि ऐसे हमारा रिलेशनशिप था हकीकत के अंदर, तो मेरे को ना और ज़्यादा यहाँ पे उसको परेशान करना नहीं चाहिए। और सोचता है पर जो सबसे बड़ी परेशानी है ना कि आखिर मैं इस स्टॉकर को कैसे ढूंढूं, और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो स्टॉकर है वो हमारे स्कूल का कपड़ा पहन के यहाँ पे बस यूटा को देखने आ गया हो। अगर मैं सोचूं तो इसका चांस हो सकता है क्योंकि मैंने पहले जो भी अटेंडेंस बुक है ना उसको चेक कर लिया और वहाँ पे ना यूटा के अलावा कोई और ट्रांसफर स्टूडेंट है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसको इतना परेशान देख के ना जो यूंस होता है वो बोलता सर विंटा आखिर कुछ हुआ है क्या। तो अपने से बोलता है नहीं लगभग सब कुछ सही है, और सोचते कि आखिर ना मैं इस चौकर को कैसे ढूंढूंगा। और जानते की बात है कि मानव के अंदर भी ना ज़्यादा जानकारी मेरे को इस चीज़ के बारे में बताई नहीं थी कि इस चौकर कैसा दिखता था और कहाँ पे वो रहता था, तो आखिर मैं करूँ क्या। और ये जो सो कोल्ड सेकंड राउंड है ना इस चौकर का वो कितना अजीब सा मेरे को लग रहा है। और हम देखते हैं कि समय बीत जाता है और अपने हम से अपने घर में आ जाता है और वो सोचता है ना लिखते हुए कि जो भी आगे भविष्य में होने वाला है ना कि 1 साल के बाद ना जो स्टॉकर ने यूडा को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना उसका नाक में दम कर दिया था ना कि अंत में जाके यूडा को 1v1 की सिचुएशन के आके उससे बात करनी पड़ी थी। और हर एक चीज़ ना बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। और पर जब ना उस स्टॉकर को पता चला कि यूडा ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया ना तो बंदे ने गुस्से में आके तलवार निकाली, माँ करना चाकू निकाला और यूडा को अटैक कर दिया। पर हम देखते कि जैसे ही वो अटैक कर रहा होता ना कि अचानक से अपना मेन कैरेक्टर आता है, नहीं मानवा का जो लाल यार बंदा था जो एपिसोड की शुरुआत तुमने देखा था वो आता है, वो एक टाइकोंडो को जो किक मारता और स्टॉकर की ऐसी की तैसी मार देता है। और हम देखते कुछ समय के बाद ना स्टॉकर को ना पुलिस लेके जा रही होती है और हमें बताया जाता है कि स्टॉकर को ना पुलिस ने पकड़ लिया है और जो फाइल है जिसका रिकॉर्डिंग थी उसके घर में जाने के बाद ना उनको कई सारे एविडेंस मिल गया था जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया और एक अच्छी खासी लंबी उसको जेल हो जाएगी इसके बाद में। और हम देखते अपना मेन कैरेक्टर सोचता है ना कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर जो कहानी था कितनी कमाल की थी और जो राइटर के अंदर ना लिखने का बहुत ही अच्छा दिमाग था मेरे को कितना ही पसंद आया। और हम देखते तभी अपने सपनों में से बाहर आता है और सोचते कि आखिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे खुश होने का टाइम नहीं, मेरे को जल्दी से इस स्टॉकर के बारे में जानकारी ढूंढनी चाहिए ना। और वो यहाँ पे लिख रहा होता है कि सबसे पहले मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा स्टॉकर कहाँ है और कैसा दिखता है, और दूसरी बात कि मेरे को ना ऐसे 1v1 मीटिंग करना पड़ेगा जैसे हकीकत में हुआ था, जिसकी वजह से जो प्लान में ना बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होगा कंप्लीट होने के। और तीसरी चीज़ मेरे को ना यू डाय को बहुत ही ज़्यादा सेफ रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने अपने में जोड़ दिया तो तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि लिखा कुछ हो रहा है मैं बोल कुछ हो रहा हूँ।
तो हम देखते अपने सोचने की पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि मेरे को यू डैड से मदद मांगनी पड़ेगी। तो हम देखते कांगली अपना फ़ोन को उठा लेता है और सोचते कि चलो सबसे पहले ना उसको ना स्टॉकर के बारे में बात कर लिया जाए। और हम देखते हो मैसेज कर रहा होता है और बोलते कि यू डैड यहाँ पे ना कुछ है जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ देर मेरे से बात कर सकते हो क्या? और ऐसे कई सारे जो मैसेज कर रहा होता है पर यू डैड ना किसी भी तरह से उसका जवाब देने को तैयार ही नहीं रहती। और MC ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचते कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे करूँगा। और हम देखते कि अगला दिन हो चुका रहता और क्लासरूम के टाइम में ना अपने MC ना सीधा सीधा उसके पास में आ जाता और बोलता यू डैड यहाँ पे कुछ है मत जो तुमसे ना बोलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं पे जा सकती होगा? तो हम देखते कि अपना MC ना उसके पास में आया आता है तो वो लोग बात करो तो कांगली आखिर वो यू डैड के साथ करना क्या चाहता है। और हम देखते कि अपना MC सोचता नहीं कि यू डैड तुमने मेरे पास में किसी भी तरह का चांस या कोई भी मौका छोड़ा ही नहीं था, तो मेरे को अब ऐसे करना पड़ा, अब तो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी ना। तो हम देखते यू डैड बहुत ही प्यार से बोलते तो ठीक है कांगली, तो आखिर बताओ कि तुम मेरे से क्या बात करना चाहते हो, रुको हम ना कहीं और चले जाते जहाँ से हम अच्छे से बात कर सके ना। तो हम देखते कि अपने यू डैड और कांगली ना कुछ देर के बाद ना जो पार्क होता है ना अपने स्कूल का, हमारे इंडिया में किसी स्कूल में होता नहीं है पर जापान में होता होगा, मुझे पता नहीं है, कोरिया में होता होगा। तो जो यू डैड होते बोलते कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। और हाँ जानने की बात है मेरे पास बहुत सारी क्लासेस और कई सारे लोग की मदद करनी है तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम जो बातें करोगे ना बहुत ही ज़्यादा छोटे में करना। तो अपने MC बोलते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम दोबारा यहाँ पे एक्टिंग क्यों करे जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे पास में। तो यू डैड बोलते तुमने बोला था ना कि मेरे को यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, तो मैं बस वही कर रही हूँ, तो मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से यहाँ पे बिहेव कर सकूँ। तो हम देखते हैं कि अपना जो MC बोलता है पर ठीक है जैसे तुम्हें करना था करो। और हम देखते हैं कि तभी वो बात करने वाला होता है कि अगर इस शौक के बारे में क्या, तभी हम देखते हैं यू डैड ना उसकी बातों को वहाँ पे काट देती है और बोलती है जो चीज़ है ना पूर्ण रूप से यहाँ पे सही हो जाएगी। तो अपना MC सोचता है कि क्या आखिर बोलना जाती है। और हम देखते यू डैड बताते हैं ना कि उसने जॉन से यहाँ पे मदद मांग ली थी और अगर उसको लगा कि उसको हेल्प जरूरत होगी ना तो जॉन से मांग लेगा। और जैसे कि जो जॉन ना ताइक्वांडो मेरा फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पे वो होता है फाइटर है, तो और हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छा उसको ब्लैक बेल्ट भी मिल रखा है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिफिकेशन होंगी जिससे वो मेरा बॉडीगार्ड ना कुछ समय के लिए बन सके। तो अपने हम सोचते कि अगर सोचो जॉन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है वो, तो फिर यू डैड को कैसे न कैसे करके प्रोटेक्ट जरूर कर ही लेगा। तो हम देखते हैं अपना जो कांगलिंग है वो बोल रहा है ठीक है अगर वो तुम्हारी मदद करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम देखते इस बात को सुन गए ना जो यूटा है बहुत ही शौक हो जाती है और अपने MC सोचता है कि जो मानव के अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना वो उसकी जो पावर लेवल है ना एक ह्यूमन वेपन के टाइप की है। और इसलिए ना जब भी कोई स्टॉकर आता था तो इसको इतनी आसानी से हरा देता था ना कि पता ही नहीं चलता था कि कब चैप्टर आया कब चैप्टर चला गया, तो इसे जानकारी उन्होंने कुछ दिया नहीं था इस स्टॉकर के बारे में। तो हम देखते कि तभी अपने MC बोलता तो जबकि यहाँ पे हर एक चीज़ ना जो सॉकर वार में रिलेटेड है ना यहाँ पे हो चुका है, तो फिर अब क्या। तो हम देखते यू डैड बोलते हैं ना कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुम ना मेरे बारे में इतना ज़्यादा वरीड हो, पर उसके आगे ना कुछ और नहीं। तो हम देखते कांगलिंग बोलते हैं कि रुको वो तुम ना कुछ देर के लिए अच्छा बनने वाला जो एक्ट है वहाँ पे बंद कर सकते हो क्या। तो हम देखते कि जो यू डैड पूछ तो मेरे को बताओ कि आखिर में किस तरह की लड़की हो। तो MC ना सौ के ज़्यादा बोलते कि आखिर तुम ऐसा पूछो क्योंकि तुम्हें पता नहीं या तुम यहाँ पे बस एक्टिंग कर रही हो। तो यू डैड बोलते कि तुम ही थे ना जिसने मेरे को बोला था कि मेरे को ऐसा करना पड़ेगा और अगर मैंने अच्छी बनने वाली लड़की को छोड़ दिया ना तो यहाँ पे ना कुछ भी यहाँ मेरे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। तो MC के बाद ना यहाँ पर कुछ भी जवाब होता नहीं उसको बोलने के लिए। और तभी यू डैड बोलती और हाँ तुम्हें पता ना हो पर मैं अपने सारे के सारे जो पेरेंट्स ना और रिलेटिव को एक एक्सीडेंट के अंदर खो दिया, तो इसलिए ना अब मेरे को अपने 3 भाई बहनों को यहाँ पे खुद ही पालना पड़ता है। और अब मैंने जो काम करते हो अपने सपनों को या मेरी खुशी के लिए नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि मेरे को करना पड़ता है। और इसलिए अगर तुम्हें सही से बताओ ना कि मैं यू डैड इसी रास्ते को अब मैं चुनती हूँ और मेरे को यहीं पे अपने जो परिवार को पालना पड़ेगा और इसलिए मैं ना इसी तरह की जो ज़िंदगी ना यहाँ पे चूज़ करना चाहती हूँ। तो हम देखते अपने MC बोल सकते पर रुको कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो ना। तो जो यू डैड होती है बोलती है और हाँ अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो मेरे को बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा ऑब्सेस क्यों इस स्टॉक के बारे में। तो MC बोलते हैं क्योंकि वो मैंने तुमसे बताया था ना। तो हम देखते यू डैड बोलते हैं कि जो तुम फ्यूचर चाहते हो जो लूप वाला है ना जो बकवास हो तुम यहीं पे बंद कर दो क्योंकि मैंने उस पर रत्ती वर्ग भी नहीं यकीन करती नहीं हो। वो मेरे को सही से बताओ कि आखिरकार जो चीज़ अभी तक हुई नहीं ना तुम उस चीज़ के बारे में कैसे बात कर सकते हो और आखिरकार तुमसे यहाँ पे क्या रिलेटिव है वो आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। यू डैड की बातों की वजह से ना कांगलिन के पास कुछ शब्द होते नहीं है, वो सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मैं इसको समझा सकूँ अगर ये लूप वाली चीज़ों के ऊपर यकीन ना करे तो। और हम देखते कि तभी यू डैड सीरियस लुक में बोलते ना कि आगे मेरे को बताओ कि तुम ही स्टॉप करो ना। तो इस बात को सुन के ना जो कांगली बोल जा सब ज़्यादा वो आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो।
तो हम देखते कि यूडाई बताती कि उसने सियोन यंग से कल बात किया था और उसने बताया ना कि उसने ना कामलिन जैसे किसी बंदे को जानती नहीं है। तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हें ना सियोन यंग और मेरे रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता है। अपना जो कामलिन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपना सिर को ऊपर हाथ रख देता है। और तब भी हम देखते हैं कि यूडाई बोलती कि तो तुम ही सब करो ना जिस चीज़ के बारे में तुम अभी तक बात कर रहे थे। तो कामलिन बोलते कि आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो मैं नहीं हूँ। और बोल देना कामलिन, और सबसे पहले ना यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं तुम्हें सही से समझा सकूँ। और दूसरी बात की आखिरकार मुझे बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ पे स्टॉप क्यों करूँगा। तो यूडाई बोलते कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन कर सकती हो। यूडाई बोलते ना कि और हाँ मैंने तुम्हें बताया ना होना पर तुम्हारे बारे में ना इधर बहुत ही ज़्यादा बुरे यहाँ पे रूमर फैले हुए हैं। तो अपना कांगलिन बोलते हैं कि आखिर तुम किस चीज़ के रूमर के बाद में बात करी और अभी इस चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे को सही से बताओ ना कि आखिरकार तुमने इतने समय तक मेरे साथ थी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें स्टॉप कर सकता हूँ। तो जो यूडाई होती ना बोल दी कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो इस बात को सुन के ना कांगलिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। बोल रही आखिर अगर तुम्हें कैसे लग सकता है। और हम देखते हैं यूडाई उसको बोलते हैं कि और जहाँ तक कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे मेरे को डर था ना कि तुम मेरे सीक्रेट को यहाँ पे रिवील कर दोगे। और वो बोलती और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जैसे कोई बंदी तुम्हारे साथ यहाँ पे रह पाएगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर दो, तुम कितने सपने देखते हो। और हम देखते कांगलिन सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ अभी क्यों हो रहा है और आखिर कुछ ज़्यादा ही है ना। और क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिजर्व करता हूँ, इस चीज़ को फेस करना। और यहाँ पे ना मैं बस तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहता था। और हम देखते हैं कि वो आगे बहुत ज़्यादा सैड तरीके से सोच रहा होता ना कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो पहले ये बात तो याद कर रहा होता है कि जहाँ पे यूडाई ज़मीन पे गिर के मर चुकी रहती है। वो सोचता है कि मैं हर बार तुम्हें ना बचाने की कोशिश कर रहा था पर तुमने कभी इस बात को सोचा भी नहीं है। और तुम्हारी वजह से मैंने तो एक बार अपने पेट में चाकू को भी खा रखा है। वो सोचता ना कि ये सब मैं था जो मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पे लूप करना फंसा हुआ हूँ यूडाई। और हम देखते हैं यूडाई ना तब भी रुकी नहीं रहती इतने समय के बाद भी और बोलते हैं कि तुम जैसे बंदे को आखिर में क्या बताओ। और तभी हम देखते हैं कांगलिन का बिना दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है और चिल्ला के बोलता हाँ ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ। और कांगलिन गुस्से में होता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ना अपना जो कांगलिन में ना वो बोलते कि मेरे को माफ़ करना कि मैंने तुमको कभी परेशान किया हो तो इसलिए अब मैं यहाँ से बचाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं यूडाई भी अपना मुँह को फेर लेते वहाँ से जाने लगती है। और तभी हम देखते पीछे से चियोन आता है और बोलता है डाई यहाँ पे बारिश हो रही है आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते कांगलिन को उधर देख के ना वो भी शौक हो जाता है। बोलते कांगलिन तुम दोबारा से। और हम देखते जैसे अपना कांगलिन ना उसके बाजू से गुजरता है ना तो वो बोलता है ना कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ज़्यादा अपनी यूडाई के पास में मत आना। तो हम देखते इस समय के बाद ना अपनी जो यूडाई ना क्लास में आ जाती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। और तभी वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं बोलते यूडाई और हाँ अभी मैंने सुना कि तुम ना वॉलीबॉल गेम में थी कल तो यहाँ पे ना हम भी तुमसे मदद मांगना चाहते हैं। तो तुम जैसे जानते हो ना कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज़ के बारे में ना यहाँ पे ना मदद लेना चाहते हैं कि या बोलो कि अपने कान और दिल से करवाना चाहते हैं। तो यही लोग ना वैसे ही है। और वो लोग बात कर रहे हो कि हमारे जो क्लब का ना तुम्हारी ज़रूरत है तुम आ जाओ। और वो लोग ना वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं कि बोलते कि तुम ना यहाँ पे आ जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी बकवास को वो सुन रही होती है और सोचती तो यही है इसकी वजह से ना मैं इन जो एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बिट्रे कर नहीं सकती हूँ। और सोचती तो इससे ना मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा और यही एकदम सही रास्ता होगा मेरे लिए। तो और हम देखते यूडाई बोलते ठीक है तुम कुछ देर के शांत हो जाओ, मैं हर एक चीज़ को करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। और हम देखते कुछ समय के बाद ना एक ना डिफीट का यहाँ पे ना मैसेज आता है कि तुमने उसको हरा दिया। और हम देखते जो कांगली में ना और जो जुन है वो एक गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ पे ना जो एमसी बोल रहा है कि आखिर ना हमारी जो टीम है एकदम परफेक्ट है पर हमें कोई हरा भी नहीं सकता है। और हम देखते कि जो जुना बोलते पर कुछ ज़्यादा नहीं है जो तुम बोल रहे हो और वैसे कि जो तुम करना चाहते थे वो तो हो गया क्योंकि तुम यहाँ पे ना कुछ समय के आ भी नहीं रहे थे। तो कांगले बोलते तुम्हारे क्या मतलब अच्छा वो तो हाँ वो सब हो चुका, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जुना बोलते कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि जो तुम्हारी आँख है ना और ज़्यादा अजीब सी यहाँ पे लग रही है और उसको समझाती नहीं कि पहले तुम्हारी आँखें ऐसी थी और बाद में तुम्हारी ऐसी है। और अगर तुम सही से देखो ना मेरे को तो बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंट दिख भी नहीं रहा है होता। और अपने एम से बोलता कि पर मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दोनों की दोनों नॉर्मल तो दिख रही है मेरे को। तो हम देखते जुना बोलती और हाँ तुमने यहाँ पे जो गेम के अंदर था कई सारे इवेंट को यहाँ पे स्किप कर रहे हो और तुम्हें पता है ना कि वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो अब तक काम नहीं बोलते मेरे को माफ़ करना ना, अभी ना मैं गेम के बारे में ज़्यादा सोच ही रहा और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ। और हम देखते कांगली तभी बोलता है कि और अपनी कांगली बोलता ना और यहाँ
यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि बस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता ना कि मेरे को दूसरे की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए ना। तो जो ना होती है बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोले, तुम ऐसे ही हो ना कांगली, और बोलती ना कांगली, और ये भले ही ना ज़्यादा बात होना, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे हो ना मेरे को वैसे ही पसंद हो। और वो सोच रहे होते कुछ समय के पहले की बात की, जहाँ पे ना अपने MC उसके वो ना साथ में होती है, और जो जुन्ना होती बोलते कि तुमने ना बहुत ही ज़्यादा इवेंट की वजह से ना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया होगा ना। तो जो जुन्ना ना सोच होती है कि मैं ना इसी कांगलिंग को पसंद करती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से बोल रही होती है कि मैं इसीलिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं कि जो कांगलिंग है ना सोचते हैं कि यार कि तुम बोलना क्या चाहते हो, पर फिर भी तुम्हारा थैंक्स। और जुन्ना बहुत ही शर्माने लगते हो, बोल दी कि मेरा मतलब ये ना कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी होगे ना, तो अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी ना क्लब करना किसी भी तरीके से, तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो हम देखते हैं कि अब टाइम से बोलते कि जानते की बात है, जो परेशानी थी वो ना पूर्ण रूप से यहाँ पे ना खराब हो चुकी है, तो अब मैं उधर ना कुछ कर भी नहीं सकता। तो कांग्रेस सोचते कि आखिर मैं जो स्टॉकर वाला जो आर्क है ना उसको कैसे रोक सकूँ, जब मेरे को पता ही नहीं है कि वो स्टॉकर कौन है, और अब तो मैं यूडाई की मदद भी ले नहीं सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो जुन्ना होती है बोलती कि आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है जो तुम मेरी मदद मांगना चाहते हो कांगली, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तो हम देखते हैं कि जो MC बताते हैं कि तुम समझ लो एक गेम है जिसके अंदर कोई एनिमी को ऊपर ना मेरे को अटैक करना, और मेरे को पता नहीं कि वो बंदा कहाँ पे और कैसा दिखता है और उसका नाम भी क्या है, पर मेरे को उसको कैसे करके उसके जो प्लान को रोकना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ना अपना यूनसो आ जाता है, बोल सके तो तुम इस वजह से यहाँ पे तब से परेशान थे ना मेरे सर्वेंट, तो तुम इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने किंग से यहाँ पे ना बात क्यों नहीं कर लेते। तो हम देखते हैं कि जो कांगली बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इतना परफेक्ट टाइमिंग में कैसे आ गया, और मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि तुम दरवाजे के पीछे जाके छुप के हमारी बातों को सुन रहे होगे जरूर, है ना। तो अपना जो और हम देखते हैं यून तो बोलता है कि सच बताओ ना कि मेरी जो तीसरी आँख है ना अब खुल चुकी है, तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे ना लोगों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर ना जो जुन्ना होती है बोलती है वाह, तो आखिर तुम ऐसे भी यहाँ पे किसी को अटैक कर सकते हो, तो मेरे को बताओ ना कि अगर कोई तुम्हारे पीछे से अटैक करेगा तुम कैसे उसको रोकोगे। तो हम देखते हैं जो कांगली बोलता है कि इसको ज़रा इंकरेज मत करो, वो ये तुम्हें भी पागल कर देगा बाद में जाके। तो हम देखते हैं कि जो यून्स होता है ना बोलता है कि और यहाँ पे बस एक ही तरीका जिससे ना तुम यहाँ पे विक्ट्री को अपना बना सकते हो, वो ये है ना कि वो सीक्रेट चर्च वालों के पास में जाओ और वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैप बिछाओ ना कि वो तुम्हारे ट्रैप में फंस जाए, और अपने जो भी प्लान को करने के पहले उनको वहाँ के फंसा लो, तो यही एक रास्ता बचेगा। तो हम देखते कांगली बोलते कि यार कि तुम सही से बताना कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तो अपना जो यूंस होता है बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में बताऊँ ना कि अगर तुम्हारे एनिमी के बारे में तुम्हें पता नहीं ना कि वो किधर है, तो तुम्हें एक फ्यूचर ट्रैप बना के रखना पड़ेगा जिसके अंदर वो जरूर ही आगे फंसेगा। तो यही ना सबसे अच्छी यहाँ पे प्लानिंग होगी। तो इस बात को सुनकर दोनों के दोनों ना बहुत ही शौक हो जाते हैं। तो चुना मोते चिल्ला के बोलते कि यूंसो क्या तुम यहाँ पे एक नया वेबटून मानवा देख रहे हो क्या, मेरे को बताओ कि तुम कौन सा देख रहे हो। तो जो यूंस होता बोलते कि वाह तुम्हारा सवाल तो बहुत ही अच्छा, तो मैं तुम्हें बता देता इस ऐप के अंदर इधर जाना इस नाम को ऐसे टाइप करना, और हम देखते अपने ऐप से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहा होता है और बोलते तो ऐसी बात है ना, तो ये जो मैथड है बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो हम देखते हैं कि तभी अपना जो कांगलिंग ना या जो जुन्ना के कान में जाता है वो कुछ बोल रहा होता है कि मेरे को तुम्हारी इस चीज़ में मदद चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो हम देखते हैं ऐसा कुछ बोलता है कांगलिंग उसके कान में ना कि अपने जो जुन्ना ना बहुत ही शौक हो जाती है और शर्माने लगते बोलते हैं आखिर अगर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है एक बंद कमरे के अंदर जो ना यू टैग की कई सारे फोटो ना अपने जो वॉलपेपर के ऊपर लगा रखा होता है, और इतना ही नहीं अपनी दीवार के ऊपर भी ना उसकी फोटो को चिपका के रखा रहता है। और हम देखते हैं कि वो कुछ टाइप कर रहा होता है गूगल के ऊपर जैसे कि एक बंदे को कैसे यहाँ पे बांधा जाएगा और डक्ट टेप को कैसे उसके मुंह के ऊपर लगाए कि वो खुल ना पाए, और ऐसी बातों को कर रहा होता है। और जो यूडाई की जो मैसेज के ऊपर ना कर रहा होता है यूडाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तभी यूडाई मैसेज करती है ना कि तुम ऐसा मत करो और चलो कल ना हम मिलते हैं। तो हम देखते इस बात को सुन के वो जो स्टॉकर था ना जिसने अपने कांगलिंग के पेट में चाकू मारा था ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता, वो बोलता कि आखिरकार तुम तैयार होगी यूडाई। और हम देखते हैं कि जो स्टॉकर होता है चल पर आ रहा था अपनी यूडाई को मिलने के लिए, और वो बोलते कि यहीं पे मेरे को यूडाई ने बुलाया था ना मिलने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके सामने यूडाई खड़ी रहती है पर अपना पीठ को उसके तरफ कर रखी रहती है। और हम देखते हैं कि जो स्टॉकर बोलते हैं यूडाई कुछ ज़्यादा लंबे समय हो गए ना हम दोनों को मिले और हमने कितने समय से बात भी नहीं कर रखी, पर हम देखते हैं ना यूडाई उसको किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं देती। और इस चीज़ को देख के ना स्टॉकर ना बोलते रुको यूडाई कुछ गलत है क्या, और आखिरकार तुम यहाँ पे खुश नहीं लग रही मेरे को देख कर यहाँ पर। और
हम देखते कि तब यूडा मैसेज करते बिल्कुल भी नहीं, उस मैसेज को देखना बोलते आखिर आखिर तुम कर क्या रही हो। और तब ये यूडा बोलती ना मैं तुमसे ना भी बिल्कुल भी किसी भी तरह से बात करना नहीं चाहती हो। तो जिस्सा को बोलते हैं आखिर का तू हमेशा मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती यूडा। और बोलते हैं यूडा मैं जानता हूँ ना कि हम ना बहुत ही लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मैं जानता कि तुम ना किसी कारणवश मेरे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना रखी थी, पर इसलिए ना मेरे पास कोई चॉइस नहीं था वो चीज़ करने के लिए। और अभी और मिडिल स्कूल के अंदर भी ना, पर हम देखते थे अभी जो यूडा पूछते कि मिडिल स्कूल आखिर उसका मतलब क्या है। तो ईसा को बोलता अच्छा वो जो रूमर फैले थे तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बात है वो मैंने स्कूल में फैला रखे थे। तो हम देखते कि जो रूमर होते क्या होते कि जो यूडा है ना इतनी ज़्यादा सक्सेस के लिए ना जो डायरेक्टर होते हैं उसके साथ गलत हरकतें करते, मतलब गलत रिलेशनशिप बनाती है, अफेयर बनाती है, ऐसा ही कुछ। तो जिसकी वजह से उसको इतने ज़्यादा स्पॉन्सर मिलते हैं और ये सब का सब ना ये जो बंदा नहीं सॉकर उसका कारणवश हुआ है। और हम देखते हैं कि जैसे कोई भी बंदा उससे बात करने के लिए आता है ना यूडा को, तो यूडा ना बहुत ज़्यादा बिजी होती थी उस समय। तो बोलती थी मेरे को माफ़ करना मैं कभी और खेल लूँगी क्योंकि मेरे पास ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम है करने के लिए। तो हम देखते कि तभी ना उनके जो दोस्त थे यूडा के उसको ना उधर जाकर ना वहाँ पे मक्खन लगाता है, बोलूँ बेइज्जती मारता है यूडा की। जैसे ये जो रूमर्स होते हैं ना पैसे फैलाने लगता तो उसका वजह से यूडा को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भविष्य के अंदर। और हम देखते जी शौक ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है यूडा ये बात है ना कि ये चीज़ कर तो मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा खंजर घुप रहे थे, पर क्या कर सकना ये सब का सब तुम्हारी गलती क्योंकि तुमने मेरे को यहाँ पे अटेंशन नहीं दी थी तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। पर अब बिना जो पास था पास है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, पर अब से हम दोनों ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक साथ रहने वाले हैं। तो चलो यूडा हम इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, बस हमारी और हमारी खुशियाँ होगी। तो हम देखते इस बात को सुन के ना जो यूडा बोलती वाह कितना ज़्यादा घिनौनी बात है ना। तो हम देखते इस आवाज़ को सुन के जो शौक बोलते हैं रुको रुको तुम यूडा नहीं हो, ये आवाज़ आखिर आखिर मेरे को बताओ कि तुम कौन हो। तो हम देखते हो बंदा वो बोलते कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम है ना कांगलिंग। और यहाँ पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा ना कि यूडा के भेस अपना MC आखिर इधर करे क्या रहा है। तो हम देखते कि अपने कांगलिंग को देख के जो शौक था बोलते रुको आखिर आखिर तुम कौन हो आखिर तुम इधर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अपना कांगलिंग बोलता है ना कि देखो तुम ना बहुत लंबे समय से यूडा से मिलना चाहते ना, पर मैं भी तुमसे मिलना चाहता था तो मेरे पास ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइडिया था, मैंने ऐसा किया तो कैसा लगा। और ये जो चीज़ें तुमने अभी बोला था ना वो अभी मैंने इसमें रिकॉर्डिंग कर चुकी है, तो तुम्हें क्या समझ आने वाले है तुम इस शौकर कमीने। तो हम देखते इस को बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और ये सब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और मैं ना यहाँ पे यूडा से बस मिलना चाहता था और आखिर का तुम इधर कैसे यहाँ पे ड्रेस होके आ रखे हो, मेरे को यहाँ पे यूडा ने मेरे को बुलाया था, तुम कौन हो। तो हम देखते हैं कि जो अपना कांगली तो बोल रहे हैं तुम ना बार बार एक ही चीज़ को दोहराते जा रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही है, तुम्हें अभी तक पता चला नहीं है। तो इस खबर जरूर को तुम्हारा मतलब क्या है। तो अपने MC बताते हैं कि मैं ही था जो तुम्हें तब से यहाँ पे मैसेज किया जा रहा था और मैंने यहाँ पे यूडा प्रिटेंड करके तुमसे यहाँ पे बात कर रहा था। तो हम देखते इस चीज़ को देख के ना जो इस आखिर की उसकी दुनिया हिल चुकी रहती है, बोलती रुको ये मैसेज ये तुम भेज रहे थे। तो बोलता चिल्ला के ना तुम बकवास करने की कोशिश मत करो और ये जो नंबर था ना मैंने पर्सनली तौर पे यहाँ पे ढूंढा था वो जो क्लब एप्लीकेशन फॉर्म में से, तो ये तुम रुको क्या तुम हो सकता है क्या तुमने। तो हम देखते अपने कांगली बताता है हाँ बिल्कुल युंगसो का जो एडवाइस ना एक फ्यूचर का ट्रैप बना के ये जो स्टॉक यहाँ पे फंसाने की वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर मैं सोचता रहा रात भर आखिर मैं क्या करूँ उसको फंसाने के लिए। और अपने जो MC ना एक प्लॉट बताता मानव के अंदर जिसका ना जो यूडाई और ये जो शौक ना 1v1 की पोजीशन में आते हैं, जिसका ना कुछ कारणवश ना यूडाई गिर के बहुत ज़्यादा चोट लगती है। पर उसके पहले ना जो अपना जो मेन कैरेक्टर है उस मानव के अंदर का उसको बचा लेता है ब्ला 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 ब्ला। तो अपने हम सोचते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दोनों की दोनों 1v1 जो होता है ना फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है, फिर उसके बाद ये बकवास होता है, फिर उसके बाद ये बकवास होता है। तो सोचते कि अगर क्या हो कि इसके अंदर मैंने कुछ मिर्च मसाला लगा दिया जाए तो ये कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो हम देखते हैं अपना जो कांगली ना क्या करता है कि सारे के सारे जितने भी फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो यूडा का नंबर बिठा के अपना जो नंबर लिख देता है और बताता है कि ये जो चक्र अभी तक यूडा से बात क्यों नहीं कर पाए, ये ना बस एक ही कारणवश है क्योंकि उसके पास ना यूडा का कोई नंबर नहीं था जिससे उससे बात कर सके और अभी तक यूडा ने किसी भी फॉर्म के अंदर अपना नंबर डाला भी नहीं था। तो यही कारणवश हो सकता है कि 1 साल के बाद ना इस शौक ने अपना असली प्लान बनाना चालू कर दिया होगा। और दूसरा ये कारणवश हो सकता है कि जो शौक ना बार यहाँ पे अपने स्कूल का कपड़ा पहन के आता होगा क्योंकि उसको नंबर ढूंढना था। तो फॉर्म के अंदर ना ये नंबर ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर वो अपने स्कूल का हो तो यही 2 कारणवश ना उसके जो दिमाग में ना ये हर एक चीज़ घूम रही होती है अपने कांगलिंग के अंदर। और वो सोचता है तो इससे ना मैंने जो भी हो सके जो इस शौकर से ना अच्छे से बात की जैसे कि मैं यूडा हूँ और इतना ज़्यादा उसको मक्खन लगाया
है ना इतना ज़्यादा कि वो ना मेरे यहाँ पे झांसे में फंस चुका था। और हम देखते कि अपना जो है हम सोचते हैं कि अगर ये शौकर है ना कुछ दिन के अंदर मेरे को यहाँ पे ना मैसेज नहीं किया था तो मेरा दिमाग यहाँ पे ख़राब हो चुका रहता और सच में मैं क्या करता। पर हम देखते एक रात को ना अचानक से अपने यूडाई का जो होता है अपने कांगलिंग के जो मैसेज होता है उसके अंदर आता है कि जो शौकर ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे जो होते हैं वो कई बार लिख रहा है आई लव यू डाई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसी बकवास को लिख रहा होता है। तो अपने हमसे बोलते हैं ऐसा बोलो मत, तो चलो यहाँ पे हम मिलते हैं। तो ये बकवास का जो होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अपने हम सोचता है कि जो यू डाई का प्रिटेंड करके इसको यहाँ पे बुला तो लिया, पर यहाँ पे ना मैंने बहुत ही खतरनाक सी इसकी जो कन्वर्जेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया एक कन्फेशन के तौर पे, और इसका मदद से ना मैं इस कमीने को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी लीगल एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको कई सारी बोली ज़्यादा ज़िंदगी भर ना इसको जेल का ना चक्की पिसवाने में मेरे को मज़ा बहुत आएगा। और हम देखते हैं कि तभी अपने हम सोचते हैं कि अगर ये बंदा ना कुछ दिनों के अंदर ना ये फ़ोन नहीं करता, मेरे को कॉन्टैक्ट नहीं करता, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि तब तक ना वो जो क्लब के जो हेड होते हैं ना उनके पास ना यूडाई का वहाँ पे पेपर पहुँच चुका रहता और वहाँ पे नंबर देख के ना वो बार बार अपने कांगलिंग को यहाँ पे फ़ोन करता, जिसकी वजह से इसका जो प्लान है यहाँ पे तबाह हो जाता। पर कांगलिंग को यहाँ पे बहुत पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस है उसके प्लान के ऊपर, पता है क्यों। तो हम देखते हैं कि जो कांगली पूछते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ क्योंकि ये चीज़ ना यहीं पे होने वाली थी। तो हम देखते हैं कि कांगली बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट था वो एनिवर्सरी की जो डिब्यूट के ऊपर होने वाली थी उसी दिन के अंदर। तो उसने सोचा ना कि भले ही जो जगह और वो चीज़ चेंज हो जा पर ना टाइम चेंज हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि अगर वो 1 साल पहले भी हो जाना, पर अगर हर एक चीज़ को मैं वैसे चलाऊँ तो ना तो मेरा जो प्लान है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम करने वाला है। तो अपने एम से बताते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि तुम ना आज के दिन पे यहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट करने वाले तो मेरे से मिलने वाले थे, तो इसलिए ना तुम एक ऐसा साइकोपैथेटिक बास्टर्ड हो ना जो हर एक छोटी छोटी बिना मतलब की चीज़ों के अंदर ना मतलब निकाल लेता और दूसरों को परेशान करता रहता, तो इसलिए तुम एक साइको हो, तुम स्टॉकर कमीने। तो हम देखते हैं कि जो स्टॉकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता, बोलते कि तू सन ऑफ हॉबीज, तो तू था ना कि जो मेरे और यूडाई के प्यार के बीच में आ रहा था, मैं तुझे यहाँ पे देखता हूँ कि तू यहाँ से जिंदा कैसे भागता। और वो बोलता है कि छोड़ो भैया, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ, यहाँ पे बस तुम्हारा एक ही इलाज है। और हम देखते हैं बैग में सब कुछ निकालता है जिसको देखे ना अपना कांगली यहाँ पे शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि शौकर ने एक चाकू को निकाल लिया होता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी दाय को यहाँ पे गंदा कर दिया ना, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए ना मैं तुम्हारे खून से यूडाई को यहाँ पे क्लीन कर दूंगा और मैं तुम्हें यहीं से ना इस दुनिया से हटा दूंगा। तो हम देखते इस शौकर अपने कांगली के ऊपर टेक्निकल आ चुका रहता है और अपने हम सोचते कि एक मानव के अंदर जो असली मानव के अंदर ना एक जो MC होता बहुत ज़्यादा पावरफुल होता, पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और अगर मैं सोचूँ ना कि मैंने वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फाइट करने की कोशिश की पर फिर भी नल्ला था और मैं 3 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे प्लेइंग कर भी नहीं पा रहा था। और अगर तुमने जो वीडियो देखी होगी ना यूट्यूब की बहुत ज़्यादा फेमस, अगर तुम चाहो ना तो इस जो स्क्रीन शॉट मार के ना जो होता है ना वो हैंड वाला जो फेस वाला जो बंदा बॉडी बिल्डर था उसका मार ना तुम्हें उसका यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। तो ये बंदा बहुत ही कमाल का बॉडी बिल्डर था पुराने समय के अंदर, पर अभी इसका जो ज़्यादातर जानकारी है नहीं जिस दुनिया के अंदर, तो इसलिए ना इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो हम देखते हैं वापस अपने समय के अंदर ना अपना जो MC ने जो विग होता है उसको पहन लेता और बोलता पर इसलिए मैंने इस प्लान को यहाँ पे यूज़ किया था। और हम देखते कांगलियों से चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ मेरे को कोई बचा लो, यहाँ पे मेरे को कोई अटैक कर रहा है। और हम देखते कि तभी एक हीरो का माफिक यहाँ पे एक बंदा बहुत ही तेजी से आता है अपनी यूडाई या बोलो कांगली को बचाने के लिए और एक बहुत ही कमाल के सुपर हीरो किक मारता उस शौकर के ऊपर। और हम देखते शौकर की ऐसी तैसी हो जाती है और कई 100 फुट या बोलो कई फुट पीछे जाके गिरता है। और हम देखते वो और कोई नहीं होता है च्योन, और बोलते ये कमीना आँख है अगर तुम यूडाई के साथ में करना क्या चाहते थे। और हम देखते हैं कि जो च्योन ना बहुत ज़्यादा खुश होते बोलते कि डाई क्या तुम ठीक हो गया। पर हम देखते हैं कि अपने ना कांगलिंग को देख के ना उसकी जितनी भी यहाँ पे जो होते हैं एक्साइटमेंट यहाँ पे फीकी पड़ जाती है, उसके मुंह में से ना थूक निकल जाती है। और बोलता है कि तुम कांगली आँख है अगर तुम यहाँ पे यूडाई जैसे यहाँ पे कपड़े पहन के यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो अपना कांगली बोलते ये ना बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ ना। तो हम देखते कि जो च्योन होता बोलते रुको, डाई ने मेरे को यहाँ पे मैसेज किया था, मेरे को लगा ना कि वो मेरे को यहाँ पे प्यार के बारे में कन्फेस करने वाली, पर आखिर क्या मैं गलत जगह पे आ गया क्या। तो हम देखते हैं अपना जो हम सोचते हैं मेरे को माफ करना यार च्योन, पर क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं प्रिटेंड कर रहा था डाई बन के तुम्हें यहाँ पे बुला लिया था। तो हम देखते कि अपना जो MC होता है बोलते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे को पता है यहाँ पे बात किया
पर उसके पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इस स्टॉकर को यहाँ पे पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं वो जो रिकॉर्डिंग है वो उसको सुना देता है और बोलता है पर यहाँ पे सबसे पहले ये जो बंदा है ना ये यूडा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये वही स्टॉकर है जो बार बार अपनी यूडा को यहाँ पे छेड़ रहा था, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। तो हम देखते चौन बोलता तो ये वो कमीना था ना। तो हम देखते स्टॉकर अपने पैर पर खड़ा होता, बोलते कि अब तुम कौन हो और आखिरकार ये दुनिया मेरे और यूडा के बीच के प्यार में इतना क्यों आना चाहती है। और हम देखते अपने जो जेब में से एक और जो पॉकेट नाइफ को निकाल लेता और दोबारा से जॉन को अटैक करने के लिए आ जाता। और जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं कि जॉन ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक फाइटर है। तो हम देखते जॉन अपनी पोजीशन को बनाता और एक कमर की मार के वो जो पॉकेट नाइफ था उसको बीग देता और एक मुक्के को उसके चेहरे पे मारता है। और फिर हम देखते कि उसको कॉलर को पकड़ता और एक सुपर हीरो वाला अटैक करता है। या तुमने WWE देखा होगा ना, ये जो फाइट होती है ये मूव होता है बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है और अगर इसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना तो बंदे की यहाँ पे मौत भी जा सकती है। और हम देखते हैं इसके साथ में ना अपना चन उसको जमीन पे देख के मार देता और अब एक लंबी सांस छोड़ता, बोलते यार आखिर अब यहाँ पे खत्म हो गया होगा। और हम देखते हैं कि जो कंगली सोचते क्या ब्रूटल अटैक था और ये कोई यहाँ पे गैंगस्टर वैंगस्टर है क्या और आखिरकार इतना अच्छा फाइटर कैसे हो सकता है। तो हम देखते चौन पूछता है ना अपने MC से बताओ क्या आखिर चल क्या रहा है। तो MC बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। तो चौन बोलता है कि मेरे को फिर जल्दी जल्दी बताओ। तो हम देखते हैं कि जो भी बकवास होती है अपना जो कांगलिंग ने चौन को बता देता, पर यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ना वो घुमा देता जैसे कि जो यूडा को परेशान होते हुए देखे ना उसके दिल के ना जस्टिस को करने वाली ने यहाँ पे फीलिंग जाग गई थी। और अपना MC यहाँ पे बहुत सारे मानव देखता रहता ना तो इसमें ये कीड़ा जाग जाता, ये जो चीज़ है ना इस सॉफ्टवेयर वाली चीज़ को यहाँ पे खत्म करने के लिए तो ब्ला 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 यहीं पे हर एक चीज़ को यहाँ पे खत्म कर देता अपने MC उसको अच्छे से समझा के। और चौन भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से मान जाता। और हम देखते कि जो इस शौक ना वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता और बोलते कि तुम देखो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मेरे प्यार के बीच में आ सको। और हम देखते जैसे इस शौक ऊपर देखता ना शौक हो जाता है और ऊपर उठता है और हम वहीं से जाने निकलता है। और हम देखते कि जो चोन बोलते कि आखिर तुम जो बोल रहे हो अगर ये सब सही है तो। और हम देखते तभी उसकी नज़र पड़ती ना कि जो इस शौक वहाँ से भागने लगता और चोन बोलते ये कमीना आखिर ये भाग इधर रहा। तो अपने MC बोलते हैं कि इसको भागने दो यहाँ पे कोई परेशानी होगी नहीं क्योंकि जो स्कूल की अभी छुट्टी हो चुकी है और अभी अंदर कुछ करने लायक कुछ है भी नहीं। तो अभी मैं अभी यहाँ पे पुलिस को फ़ोन करता हूँ और अभी उनको बुला लेता हूँ और जो ये केस यहीं पे ख़त्म। तो हम देखते कि तभी अचानक से अपना जो कांगली बहुत ही ज़्यादा शौक जाता, बोलते कि रुको आखिर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि स्कूल के छत के ऊपर ना अपनी यूटाई होती है और बोलती है आखिरकार आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं वो यहाँ पे पेंटिंग कर रही होती है, उसको मैं से ज़्यादा कुछ समय पहले ने एक बंदी से बोली एक सीनियर से बोलती है यूटाई मेरे को माफ़ करना यार पर ये ना मेरे को यही काम करना था पर क्या कर सके मेरी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो गई थी। तो यूटाई मैं से कहते ठीक है वैसे भी अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं आराम करना चाहिए ना, तो मैं अभी इस चीज़ को आज कर देती हूँ फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और ये बकवास की वजह से अपनी यूटाई ना यहाँ पे रुक जाती है और हम देखते हैं कि वो सोचती है कि आखिर ये क्या बकवास चल रहा है। और कुछ समय पहले की बात होती है जिसका ना जो सियोन यंग होती है वो बोलती है अपनी यूटाई सच में यार तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो और मेरे को लगता है कि तुम ना बहुत एक्सपेक्टेशन उस व्यक्ति से रखती होगी। तो हम देखते हैं कि यूटाई बोलती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात करो और किस व्यक्ति के बारे में। तो अपनी सियोन यंग बोलती कि अरे वही जेंटलमैन जिसका नाम ना कांगलिंग था वही ना। तो हम देखते कि वो बोलती क्या है और मेरे को लगा कि तुमने इस चीज़ का बहुत ही यूज हो चुकी रहोगी अपनी अच्छी पर्सनैलिटी को दूसरे को दिखा के और अपनी पूरी जो असली पर्सनैलिटी उसको छुपाने में। तो अपनी जो यूटाई होती बोलती है हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुकी है इसलिए। तो हम देखते सियोन यंग बोलती है तो अगर ऐसी बात है तो मेरे को ये बात बताना कि आखिरकार तुम जो उस ना कांगलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों यूटाई। तो हम देखते यूटाई बोलती क्योंकि वो शौकर कमीना था। तो हम देखते कि जो सियोन यंग उसकी बात को यहीं पर रोक देते बोलते देखो यूटाई मैं तुम्हें पहली बात यहाँ पर बता देती हूँ कि वो जो कांगलिंग है ना वो शौकर नहीं है क्योंकि जैसे तुमने मेरे को बताया उस चीज़ से मैं समझ चुकी कि जो चीज़ें उसने किया ना तुम्हारे साथ है वैसा कोई भी शौकर कभी भी करने की सोच नहीं सकता। तो इस बात को सुन के जो यूटाई भी ने यहाँ पे एक सेकंड के सोचने लगती कि आखिर उसने सही किया कि नहीं किया ना कांगलिंग के साथ में। और तभी हम देखते सियोन यंग बोलती तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारे बीच रिलेशनशिप है ना उसको तुम अच्छे समझो कि आखिर तुम्हारे बीच में गलत क्या और फिर अच्छे से उससे बात करो। और मेरे को ये बिल्कुल पक्का है कि जैसे हम दोनों के बीच रिलेशनशिप है दोस्त यार है तो हम मेरा जो यहाँ पे पर्सन नाम जानते हैं कि मेरे को लगता है वो कुछ चीज़ यहाँ पे छुपा रहा होगा पर वही शौकर नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ मेरा पूर्ण रूप से यहाँ पे श्योर हूँ। और हम देखते हैं वापस अपने टाइम पे आ चुके रहते हैं अपनी जो यूटाई है ना बाकी बचाव काम कर रही होती है और बोलती ये जो कुत्तिया ना वो सच में ये मेरे को ना यहाँ पे बिना मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करने में लगी हुई है और आगे का मैं क्या एक्सपेक्टेशन उस जैसे व्यक्ति के साथ रख सकती हूँ। पर हम देखते तभी दरवाजा तोड़ते हो ना वो जो शौकर था बोलता डाहे
कितना ज़्यादा टाइम हो चुका ना, और आखिर अब कोई भी हमारे प्यार के बीच में आ नहीं पाएगा, और मेरे को इस दुनिया के अंदर बस तुम चाहिए यू डैड। और चलो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। और हमें बताया जाता है पहली बार इतने चैप्टर के अंदर कि इस चीज़ का नाम है डू वॉन। और हम देखते हैं कि जो अपनी यू डैड बोलती डू वॉन, हाँ तुम इधर एक्वेरियम में कर क्या रहे हो, तो जो डू वॉन होते बोलती कि तुम्हारा मतलब क्या, मैं इधर तुम्हें देख निकला है, और हम सच में कितना ज़्यादा प्यार में थे ना पहले, और आगे का तुम मेरे को यहाँ पे इग्नोर कैसे कर सकते हो। तो अपनी जो झूठा हो तो बोलते रुको तुम्हारा मतलब क्या, और रुको रुको 1 मिनट को रुको, क्या तुम ही वो कमीने स्टॉकर हो क्या। तो हम देखते जो स्टॉकर था बोलते कि रुको तुम्हारा क्या मतलब स्टॉकर से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हम तो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते ना, और ये जो चीज़ें ऐसे नहीं होती अगर तुम ना मेरे को थोड़ा सा टेंशन देती। तो हम देखते झूठा बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या, और तुम बकवास क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने दिमाग से यहाँ पे पैदल हो क्या। तो जो स्टॉकर होता है बोलते कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती, तुम ऐसे नहीं बोलती थी यू डैड, और आगे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो। तो हम देखते स्टॉकर बोलते तुम्हें जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम गंदी हो चुके पर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दूंगा, और मैं तुम यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा जैसे कि तुम हो यू डैड। तो हम देखते हैं कि जो अपनी यू डैड ना बहुत यहाँ डर चुके रहते हैं, उसके हाथ में यहाँ पे नाइफ को देख के और सोचते कि ये कमीना बंदा आखिर मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे पीट भी नहीं सकती क्योंकि इसके पास अभी ना यहाँ पे चाकू, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो हम देखते जो बैरियर होता है ना ऊपर छत का, उसके बहुत ही करीब जा चुके रहते हैं, बोलते कि पर यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो रास्ता ना वो ये कि मैं यहाँ पे टाइम को किसी तरीके से यहाँ पे बाय कर सकूँ। तो हम देखते कि वो ना इस को बोलती कि रुको मेरे करीब मत आना, हम इतनी दूर से बात कर सकते ना। तो वो सोचते कि चलो थोड़ा टाइम यहाँ पे बाय करें, पर हम देखते कि वो जो लक होता है उसकी तरफ नहीं होता, और जो बैरियर होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वहाँ पे टूट जाता है। और हम देखते हैं यू डायना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और हम देखते हैं बैरियर के ऊपर लिखा रहता है कि ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है इसके करीब जाने का, क्योंकि ये चीज़ है ना अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रही है, तो आप ना बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से रहना। तो हम देखते हैं यूडाना वहाँ पे ना गिर रही होती है और सोचती कि आखिर मैं क्या ऐसे मर सकती हूँ, और मैं क्या यहाँ पे मरने वाली हूँ क्या। और सोचती कि मैं ऐसे बिना मतलब कि यहाँ पे मौत इस कमीनी की वजह से कैसे मर सकती हो। और हम देखते हैं कि अपनी यूडाना जो कांगलिंग के साथ में जो भी चीज़ होती है उसको याद कर रही होती है, बोलते हैं कि और क्या हो सकता है कि मेरे मरने के पहले मेरी जो ज़िंदगी है मेरे आंखों के सामने यहाँ पे आ रही है। और हम देखते हैं यूडा सोचते हैं कि उसकी मम्मी ने बोला रहता है कि डाई तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना बहुत ही जल्दी आएगा तुम्हारे पास में जो तुमसे प्यार करेगा जैसे तुम हो, वो देखना कि वो अपने हाथों को बढ़ाएगा तुम्हें बचाने के लिए। और हम देखते तभी ना कांगली बहुत ही तेज़ी से भागते आता बोलते कि यूडा है जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ लो। तो अपनी जो यूडा है बहुत ही शौक हो जाती है वो, और तभी सोचते हैं अपनी मम्मी की बात नहीं कि वो व्यक्ति जरूर तुम्हारे पास में आएगा, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते कांगली अपने हाथ को नीचे बढ़ाता बोलते यूडा जल्दी मेरे हाथ को पकड़ लो, तुम ऐसा मर नहीं सकती हो। यूडा बस नीचे गिरने वाली होती है, तभी हम देखते अपना कांगलिंग हीरो की तरह उसका हाथ को पकड़ लेता, बोलते कि यूडा मेरे हाथ को यहाँ पे छोड़ना मत, अपने ये हाथ मेरे को दे दे। और हम देखते हैं कांगलिंग की पूरी हालत यहाँ पे पंचर हो चुकी रहती है, बस उसको उठाने की कोशिश में ही। और हम देखते हैं कि जैसे कुछ चूती होते हैं ना जिनको अपने से मतलब नहीं होता, मतलब कि दूसरों का मतलब नहीं होता, बस अपने मतलब होता है। यहाँ पे शक्कर भाई साहब बोलते कि हे कमीने तू मेरी यूडा का हाथ कैसे पकड़ सकता है, जल्दी छोड़। अबे वो छोड़ेगा तो नीचे जाके वो रुक जाएगी जिंदगी भर के लिए, तो उसका हाथ पकड़ते रहे मरने के बाद में। और हम देखते कि अचानक से एकदम खतरनाक सा उड़ता हुआ पंच आता है उसके चेहरे के ऊपर, और हम देखते कि वो और कोई नहीं च्योन ने मारा रहता है, और उस पंच में ज़्यादा ताकत होती है ना कि वो बंदा कई फुट जाके गिरता है। और च्योन बोलते कि ये कमीना सच में मरना वाला है क्या, ये मरना चाहते हैं मेरे मुक्के से। और हम देखते कि उधर ना वो बंदा ना बेहोश हो चुका रहता है सॉकर, और अपना च्योन बोलता है तुम दोनों ठीक हो ना। और हम देखते ना तभी अपने एम से बोलते हैं आखिर इधर हुआ क्या, और जो यूडा बोलती है मैं जिंदा हूँ। और हम देखते हैं कि उन दोनों की भी हालत यहाँ पे पंचर हो चुकी रहती है, बस मौत को यहाँ पे छूक के वापिस आए होते हैं। और हम देखते हैं कि अपना च्योन बोलते हैं रुको यहाँ पे बेहोश हो गया लगता है मेरे मार का जैसे, मैं जाकर ना टीचर को बुलाता हूँ, तुम ना इसका ध्यान रखना कि उठ जाना, तो एक दो और मुक्का लगा देना साले कोई वहीं भी बेहोश हो जाएगा दोबारा। और हम देखते हैं कि जो यूडा बोलती है रुको आखिर तुम दोनों यहाँ पे आए कैसे, और तुम्हें कैसे पता कि मैं इधर था। और हम देखते हैं यूडा अब जाके देखे रहती कि अपने जो कांगलिंग के अंदर उसके जैसे मिलने वाले आउटफिट पहना रहता है, और वो बोलती कि रुको तुमने कपड़ा कैसा पहन रखा है। तो अपने एम से बोलता है अच्छा ये, अरे हाँ मेरे को याद है कि मैंने ये पहन रखा है। और हम देखते हैं
कि उसको ऐसे कपड़े पहने हुए अपनी जो यूटा बहुत ही ज़्यादा डर चुकी रहती है, बोल शर्मा रही होती है और बोलती कि रुको कांगली कांगली तुम्हें क्या इस तरह का ये हॉबी पसंद है क्या? तो हम देखते हैं हमसे बोलता है नहीं 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 ये तुम्हारे वजह से मैंने पहन रखा। तो हम देखते यूटा पीछे होने लगती है डर, तो बोलती नहीं मेरे पास में बताना, मेरे पास में बताना, मैं जान देखूँ मैं ना तुम्हारी जो ये सोच है उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, पर तुमने मेरे जैसा कपड़े पहना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तो अपने हमसे बोलते हैं आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? मैंने पूरी यहाँ पे जान लगा दी तुमको बचाने के लिए, और आखिर क्या तुम इधर दोबारा गिर के मरना चाहती हो क्या? तो क्या तुम यार कोई शूटिंग करी हो बार बार गिरने की एक्टिंग करने के लिए? तो हम देखिए यूटा बोलती पर ये सब मेरी फॉल्ट कैसे? और तभी बोलते कांगली कांगली तुम्हें हुआ क्या, कुछ गलत है क्या? तो अपने एमसी ने वहाँ पे अपनी छाती पे हाथ रख देता, बोल दे कि लगते ना कि मैंने इतने तेज यहाँ पे भाग किया ना कि मेरी जो छाती यहाँ पे दर्द कर रही है। तो हम देखते यूटा बोलते तुम सांस क्यों नहीं ले सही से, ये ले खा एक मुक्का खा ले। और हम देखते कि वो बोलते ना कि यूटा क्या किया कि तुम ठीक हो ना? तो अपने एमसी बोलता है कि मैं बस मेरे को मैं मरने वाला नहीं, तुम चिंता मत करो। और मेरे को लगता है मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे मेहनत कर ली जिस वजह से मेरा जो गुर्दा यहाँ पे दर्द कर रहा है। तो हम देखते हैं कि दूसरे सीन के अंदर या बोलो जो टीचर का जो स्टाफ रूम होता है ना उसके अंदर जो अपनी क्लासरूम की टीचर होती है बोलती कि डाहे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पे ठीक है और तुम ना मेरे को कुछ भी बता सकते हो, मैं टीचर के तौर पर ना हर एक चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो हम देखते हो उधर दूसरी टीचर होती है बोलती कि मैंने यू डाक यहाँ पे गार्डियन को फ़ोन कर दिया और उसने बोली ना कि वो कुछ देर में जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम देखते जो क्लास टीचर होती है वो बोलती कि डाहे अगर तुम ना बाद में बोलना चाहो ना जो डिटेल के बारे में तुम बता सकते हो, तो जो हर एक चीज़ जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी है ना वो है तुम्हारी सेफ्टी। तो हम देखते हो पूछती है अपनी यूडा से क्या तुम यहाँ पे चोट लगेगा कोई सी, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस के पास ले जाऊँ। तो अपनी यूडा बोलते नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई चोट लगा नहीं है। और वो बोलते हैं कि च्योन अगर सही टाइम पे नहीं आता ना मैं उधर मारी जाती। तो हम देखते सब लोग ना उस च्योन को देख रहे होते हैं और बोलते हैं सच में च्योन तुम कितने अमेजिंग हो ना, और तुमने ना वहाँ पे एक बंदे को वहाँ पे मारा जिसके हाथ में नाइफ था। तो हम देखते हैं कि जो फिजिकल टीचर होता ना वो बोलते सच में च्योन ना टेक्वांडो क्लब का यहाँ पे तक गुरु है, वो इतना ज़्यादा अच्छा तो जो छोटी मोटी चीज़ है बहुत ज़्यादा सिंपल होगी। तो हम देखते क्यों उसको बताने की कोशिश कर रहे होते कि ऐसा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। पर हम देखते कि तभी जो टीचर होता बोलता है उसके कंधे के ऊपर हाथ रख दो चौन तुम्हें इतना ज़्यादा साय होने की ज़रूरत नहीं है और इतने ज़्यादा एक्टिंग करो अभिमान। तो हम देखते चौन सोचते हैं कि और पर हाँ मैं मानता हूँ कि जो उस कचरे था उस शॉकर को मैंने उसको मारा था, पर जो यू डै को जिसने बचाया ना वो मैं नहीं था। तो हम देखते हैं कि उस समय क्या हुआ होता है जैसे चौन देखते हैं कि यू डै ऊपर है और जो कमीना शॉकर है ना यू डै को प्रेम कर उसके पास जाने के लिए, तो जैसे भागने की कोशिश करता है तभी अपना जो कांगलिंग ना उससे तेज उधर भागता है और अपने कांगलिंग को इतना तेज भागते तो देखे ना चौन भी यहाँ पे शौक हो जाता है और सोचते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इस व्यक्ति को कांगलिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर फिर भी उस समय ना उसका जो रिएक्शन ना मेरे से ज़्यादा तेज था। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अपनी जो नर्स ऑफिस के अंदर ना अपनी जुन्ना भागते जा रही होती है, वो बोलती कांगलिंग तुम ठीक तो हो ना? तो अपने इनसे बोलते हैं जुन्ना तुम आखिर इधर कर क्या रही हो? तो हम देखते जुन्ना रोते हुए बोलते ना बहुत ज़्यादा परेशान होते कि मैंने सुना ना यहाँ पे रूमर फैला कि तुम्हें वहाँ पे ना किसी ने चाकू मार दिया यू डै को प्रोटेक्ट करते हो। तो अपने हमसे बोलते रुको ये तुमने सुना कहाँ से, पहले मेरे को ये बताओ। तो हम देखते जुन्ना उसको पूरी तरह चेक कर रहे होते बोलते कि तुम शांति से बैठ जाओ मेरे को पहले तुम्हारी चोटों को देखने दो। तो अपने हमसे बोलते रुको यार पहले तो शांत हो जाओ मैं तुम्हें सही से बताता हूँ और मेरे को बताओ कि आखिर किसने ये रूमर फैला रखा। अगर मेरे को यहाँ पे किसने चाकू मारा होता ना तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे नर्स ऑफिस में नहीं इमरजेंसी रूम के अंदर होता। तो अपने जो एमसी ना बोलते कि आगे मेरे को समझ नहीं आता फालतू का रूमर कौन फैलाता रहता। तो हम देखते कि जो अपनी जुन्ना ना वहाँ पे बताती कि उसको जो रूमर मिला है वो ये ना कि अपना जो कांगलिंग है उसने 1v13 का बैटल कर रखा है, वो भी अपने जो स्कूल के पीछे वाली जो पहाड़ी होता है ना माउंटेन के ऊपर, और वहाँ पे ना वो क्लिप पर से नीचे गिर गया था। क्या कमाल का रूमर है बे। और अपने हमसे बोलते क्लिप अबे माउंटेन कहाँ से आ गया भाई, हमारे पीछे से, हमारे स्कूल के पीछे कुछ नहीं, वहाँ पे बिल्डिंग बन रखी है, तुम कौन सी यहाँ पे कहानी बना रही हो जो ना। तो हम देखते अपने हमसे पूछते हैं कि उससे कि जहाँ तक ये बात है तुम इतनी तेजी से यहाँ पे आई क्यों? मेरे को अभी जो नर्स ने बताया ना कि मेरे को बस क्रैम्प आ रखा था और अगर मैं थोड़ा यहाँ पे आराम करूँगा तो हर एक चीज़ यहाँ पे सही हो जाएगी। तो अपनी जो ना पूछती है ना कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे ठीक हो, पर मेरे को ये बताओ कि जो प्रॉब्लम थी ना वो क्या सॉल्व हो गई क्या? तो अपना जो एमसी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से जो ना कि अगर तुम ना मेरी जो बेकार इतनी अजीब सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते ना और मेरे बिना कुछ एक्सप्लेन के तुमने मेरी मदद कर दी उसका धन्यवाद। और हम देखते कि अपने एम से बोलते कि और जानते की बात है कपड़े बहुत ही गंदे हो चुके हैं और मेरे को पसीना भी बहुत आया था, तो मैं कल सुबह ना तुमका जो यूनिफॉर्म उसको धो के दे दूंगा। तो हम देखते जुन्ना वहाँ पे धीरे से बोलते कि तुम्हें ऐसे कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है ना कांगली। तो हम देखते इसको इतनी धीरे से बोली होती ना कि अपना जो कांगली यहाँ पे सुन भी नहीं पाता। और अगर सही से बताओ ना क्या यहाँ पे जो ना किस चीज़ की बात करें, नहीं छोड़ो यहाँ के तुम क्या समझोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं या बोलूँ उनको बताना भी इतना सही नहीं रहता। तो हम देखते कि अपना जो एमसी है
वो बोलते कि जुन्ना, अरे हाँ मैं भूल गया था, हाँ तो उनको धन्यवाद करना जो थिएटर वाले क्लब थे जिनने मेरे को ये जो यूनिफॉर्म दी थी ना, और वैसे मेरे को बताना तुमने क्या बोल के उनसे बोरो किया था। तो अपनी जुन्ना वहाँ पे बोलती एकदम सिंपली तौर पे, अरे हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उनसे बोला नहीं कि जो कांगलिंग है उसको एकदम नई हॉबी मिल रखी है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बिना कुछ बोले ये दे दिया। और सही से बताना कि बंदे अगर कोई ये बोले तुमको ये हॉबी है और वो भी कपड़ों के बारे में भी लड़की हो के, भाई क्या हालत होगी। तो इसी चीज़ को अपना जैन से बोलते रुको, आगे तुम ये क्या बोलो, मैं मानता हूँ कि जो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट थी, पर तुम्हें और कोई और यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं मिला था क्या। तो जो ना बोलते मेरे को माफ़ करना, पर कांगली मेरे को यही चीज़ ना यहाँ पे बोलना बना, और मैं ज़्यादा सोच के गई नहीं थी उधर, तो मेरे को माफ़ करना। तो हम देखते हैं वहीं पर अपना जो युन्स होता है इनकी बातों को सुन रहा होता है और बोलते एकदम स्माइल करते हो कि सच में ये जो कांगलिंग है ना वो मेरा ही सर्वेंट बनने का लायक है। और हम देखते कुछ समय यहाँ पे बीत चुका रहता है और अपने हम से बताते कि अगर मैं तुम्हें हल्के हल्के शब्दों में बताऊँ ना कि आखिर एक हफ्ते के बीच में हुआ क्या है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे रिकॉर्डिंग हमने दे दी पुलिस वालों को, तो उनने क्या किया कि वो जो शौकर था वहाँ पे उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद उसके जो रूम थे उसमें गया और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी अपनी जो यूडाई से मिलती हुई, और वहाँ पे जैसे उसकी फोटो थी, कुछ रिकॉर्डिंग होगी और यहाँ पे कुछ सामान होगा किसी को यहाँ पे किडनैप करने वाला, तो इसकी मदद से जो एविडेंस यहाँ पे पूरे हो गए और जो शौकर को कुछ सालों की, मतलब कुछ दर्जनों सालों की यहाँ पे जेल होगी। तो यहीं पे दो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई थी। पर हाँ अगर वो जो मानवा के अंदर ना ये सही से बताया होता कि ये जो शौकर ना अपनी यूडाई का मिडिल स्कूल का बंदा है ना, तो सच में मेरा दिमाग थोड़ा कम खराब होता। और मैं सोचूं ना कि अगर ये मानवा करना सही से डिटेल बताया नहीं गया तो मैं किसको यहाँ पे बोलूँ, किसको यहाँ पे ब्लेम करूँ, अपने आप को कैसे मैं कर सकता, मेरे दिमाग बस, मैं इतना दिन इतना परेशान हुआ था। तो हम देखते हैं कि अपने एमसी ने क्लासरूम में आ चुका रहता है, वो बोलता है कि अरे भाई तुझे पता है आज चिकन टिक्का बनने वाला, चिकन टिक्का, और कितना ज़्यादा कमाल की बात है ना। और हम देखते हैं कि वहीं पे ना जो यूडाई के आसपास कई सारी लड़कियां होती है जैसे कि, और तुम जानते हो यूडाई को सारे के सारे लोग काम चेपने लग जाते हैं और यूडाई करना पड़ता है क्योंकि वो अपनी अच्छी वाली जो एटीट्यूड को यहाँ पे बना के रखने वाली है। तो हम देखते हैं अपने एम से बोलते हैं कि सच में यार जैसे कि नॉर्मली तौर पर होता है यूडाई के आसपास हर एक लड़की यहाँ पे घुल मिल चुकी है, और जैसे नॉर्मली तौर पे होता है ना यूडाई के आसपास ना सारी की सारी लड़कियां उससे काम करने के लिए बोल रही है। तो हम देखते हैं लड़की बोलती हैं कि अरे अगले महीने ना हमारे बास्केटबॉल टीम का मैच है, यूडाई क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो क्या। तो हम देखते हैं हमसे बोल रहे हैं अगर मैं सही से बताऊँ कि ये लोग ना बिना मतलब के काम कराते हैं यूडाई से, और मैं भी आखिर उससे क्या बोलूँ। तो वैसे यूडाई ने बोल दे कि आखिर मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आखिर यूडाई कुछ करे कि ना करे, तो मैंने भी छोड़ दिया। और वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, यूडाई उनकी जो एक्सेप्ट कर दी उनके मिशन को, उनके काम को, तो मैं भी क्या बोल सकता हूँ। तो हम देखते हैं उन सभी के जो होते हैं ना जो मिशन होते हैं या वो उनका जो काम को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने एमसी ना जो रूम होता है रूम के बाहर जाता है लंच करने के लिए, और वहाँ पे हमें बताते हैं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये इसकी जो एक्टिंग है ना उसको हमेशा मरवाती रहती है, और अगर मैं सही बताऊँ ना कि मेरा कोई बिजनेस है क्योंकि यही उसने बोला है, तो मैं आखिर उसको बोल भी कह सकता हूँ, पर आखिर सारे लोग ना अपने काम को उसी को सिर के ऊपर ठोक देते हैं और उसको समझ में नहीं आता। तो हम देखते हैं अपने एमसी लंच ले लेता है, वो बोलते हैं धन्यवाद आपने मेरे को बहुत ज़्यादा दे दिया। तो हम देखते हैं जो आंटी होते हैं बोलते कि बच्चे तेरे को थोड़ा और खाना चाहिए यार, तेरा शरीर इतना शुक्र हड्डी तू काम नहीं करता और तू हमेशा फोन चलाता रहता, शरीर में कुछ बना। और हम देखते अपने एम से ना यूनुसो के पास में आ जाता है खाना खाने के लिए और बोलते कि अब ना कुछ समय का मेरे को बहुत अच्छी यहाँ पे सांस लेने के लिए टाइम मिल चुका है, और मैं सोचूँ एक हफ्ते पहले मेरा दिमाग खराब हो चुका था, ये करो वो करो यहाँ पे मरो इधर करवाओ, तो मेरा दिमाग बहुत ही अच्छे से अब ठीक है। तो हम देखते जैसे अपने एम से वहाँ पे खाना खा रहा होता तभी बीप बीप जैसी आवाज़ आती है उसके फ़ोन के अंदर, और हम देखते कि वहाँ पे यूडाई का मैसेज होता, बोलते कि यूडाई बोलते हैं कि यहाँ पे ना मुझे तुमसे कुछ बोलना है, क्या तुम क्लासरूम में आ सकते हो क्या स्कूल के बाद में। तो हम देखते हैं एमसी ना कुछ समय के बाद जो क्लास खत्म हो जाती है सारी की सारी क्लासरूम के अंदर आता और बोलते हैं क्या हाल चाल है यूडाई, और तुम्हारे पास कुछ था क्या मेरे को बोलने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो यूडाई होती है वो बोलती है कि यहाँ पे ना जो ब्रॉडकास्टिंग क्लब ने के बच्चों ने मेरे को कुछ फेवर करने के लिए बोला था, और हाँ जैसे कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे कुछ राइटिंग करने के लिए बोला था। तो हम देखते हैं इस चीज़ को सुन के अपना जो कांगली सोचते हैं अबे इस चीज़ से मेरे को क्या लेना देना, और तभी अपनी यूडाई पूछते हैं अच्छा मेरे को बताना तुम्हारी छाती के साथ कुछ गलत है क्या, मेरे को लगा तुम्हारा गुर्दा यहाँ पर फट चुका रहेगा। तो अपने एमसी बोलता है नहीं ये सब कुछ सही है, और मैंने तुम्हें कल मैसेज तो किया था ना कि नर्स ने बताया कि मेरे को बस यहाँ पे क्रैम्प आ रखा था। तो अपनी यूडाई बोलते सच में तुम्हें ना यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करना चालू कर देना चाहिए, और किसको पता था तुमने बस थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा भागा और तुम्हारी छाती के अंदर यहाँ पे क्रैम्प आ गया, क्या मजाक चल रहा है ना, और आँखी का तुम कितना ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो सकते हो। तो अपना जो कांगली बोलता है कि
अरे हमें को अकेले छोड़ दो, ऐसे भी इससे तुम्हारा क्या, और आखिर तुम मेरे को क्या बोलना चाहती मेरे को सही से बताओ ना। और वैसे भी यहाँ पे ना मैं अगर चाहूँ ना कि यहाँ पे किक बॉक्सिंग और यहाँ पे बॉक्सिंग सीख लूँ और कुछ मार्शल आर्ट सीख लूँ, कैसा लगेगा। तो हम देखते हैं कि जो यू टाइम वहाँ पे हंसने लगते हैं, बोलती कांगलिंग तुम यहाँ पे बॉक्सिंग सीखोगे, तुम आखिर तुम जैसा लोनर यहाँ पे बॉक्सिंग सीखने वाला है। तो हम देखिए कांगलिंग बोलते हैं रुको रुको, आखिर तुम ऐसा मेरे को बोल क्यों रही हो, और आखिर मैं सीख नहीं सकता क्या। तो हम देखते यू टाइम वहाँ पे मूर्ति है, बोलते चलो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे ना तुम्हें बता दूँ, एकदम अच्छे से समझा देती हूँ कि जो कॉम्बिनेशन था कॉन्सिडेंस का इंसिडेंस का और जो तुम्हारी बकवास है उसकी वजह से मैं थोड़ी परेशान हुई, पर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरे को यहाँ पर आखिर में जाके बचा लिया था। और हम देखते अपने एम से वहीं पे उसको बोलता है कि रुक जाओ 2 सेकंड के, रुक जाओ मेरे को यहाँ पे अपनी बात को कंप्लीट करने दो। और वो सबसे पहले ना माफ़ी मांगता अपनी यूडा से। तो अपने जो यूडा यहाँ पे शौक हो जाती है कि आखिर किस चीज़ के लिए यहाँ पे माफ़ी मांग रहा है। तो अपने एम से बोलते हैं कि जो बात मैंने बोली थी बस के अंदर, पहले मैंने सोचा कि ये बहुत ही मजाक है तो तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, पर जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखा है ना, तो मेरे को भी दिल से बहुत ही बुरा लगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला था। और सही बताऊँ ना मैंने उस समय ज़्यादा सोचा नहीं था कुछ बोलने के लिए। तो हम देखते यू डाय होती ना, बोलती है हाँ ठीक है भूल जाओ। और वैसे भी मैंने बहुत सारी यहाँ पे गलत चीज़ें तुम्हें बोल रखी है, तो मैं भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो वैसे भी आखिर क्या कर सकती हूँ कि हर एक व्यक्ति को मेरे को जो अच्छी वाली जो यू डाय ना वही पसंद है। तो अपने एम से बोलते हैं यू डाय को कि चलो सबसे पहले ना जो तुमने सवाल पूछा था कि मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो जो यू डाय पूछते रुको तुम बोलना क्या चाहते हो। तो अपने एम से बोलते हैं कि उस समय जो तुमने सवाल पूछा था ना कि तुम्हें अपनी जो अच्छी वाली यू डाय की पर्सनैलिटी को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए कि नहीं। तो अपने एम से बताते कि ऐसी बात नहीं कि तुम्हें ये छोड़नी नहीं चाहिए, पर उसके साथ में जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है ना उसको भी तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सही से बताऊँ ना कि अगर तुम अच्छी और बुरी को मिक्स कर दोगे तो तुम्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अपनी यूटा ने इस बात को सुन के ना काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती रुको, पर तुम ही थे ना जिसने बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है और कैसे ये हो सकता है, और इससे तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी बाद में, ये चीज़ तुमने ही बोला था ना। तो अपना कांगली बोलते ही देखो मैं तुम्हें सही से समझा देता हूँ, और वैसे भी हमारे बीच में इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, पर फिर भी अगर तुम सुनना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि देखो अगर तुम अच्छी और बुरी पर्सनैलिटी को साथ में मिला दोगे तो इससे तुम्हें भी खुशी मिलेगी और वहाँ जो बाकी वाले लोग हैं ना या तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम देखते हैं अपने एम से उसको बता रहा होता जैसे कि तुमने ये बोलोगे अरे मैं तो कितनी ज़्यादा बुरी हूँ ना, मैं ये करूँगी, तुम जो भी बोलोगे मैं करने वाली नहीं हूँ। तो लोग बोलेंगे वाह यू डाई कितनी ज़्यादा हॉट है ना, उसका जो टेम्पर कितना कमाल का, और ऐसा बस तुम सोचो कि ना बहुत ज़्यादा कमाल का लगे ना यू डाई। तो हम देखते हैं कि यू डाई ना गुस्सा होते हुए बोलते कि आखिर तुम क्या मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों से। तो हम देखते अपना कांगली बोलता है पर फिर भी ना आगे मैं सोचूँ ना कि हर एक चीज़ वैसे शुरुआत में नहीं जाएगी जैसे जानी चाहिए, पर बाद में हर एक चीज़ अपने ट्रैक में आई जाएगी क्योंकि। तो हम देखते हैं कि अपने एम से ना बहुत ही कमाल की एक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि जो तुम्हारी जो एक्टिंग है ना वो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी के साथ मिल जाएगी, और ये चीज़ ना बस तुम होगी जो सिर्फ एक युद्धाय हो सकती है। तो हम देखते इस बात को सुन के ना युद्धाय कि यहाँ पे ना सितारे चमक चुके रहते हैं, और तभी अपने एम से बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, पर क्या कर सकते हैं युद्धाय, बस मैं ये तुम्हें बोलना चाहता था कि तुम्हें जैसे जीना तुम ऐसे जी सकते हो। तो अपनी युद्धाय अचानक हंसने लगते बोलते सच में तुम किसने बोला कि तुम लोनर नहीं हो, तुम एक अव्वल दर्जे के लोनर हो कांगलिंग। तो हम देखते हंसते बोलते हैं कि यहाँ के क्या बताऊँ, तुम्हारी जो स्पीच ना मेरे को इनकरेज तो किया, पर ना ऐसा लग रहा है कि तुमने ना बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर रखी है पहले। तो अपने एम से बोलता हूँ मेरे को माफ़ करना, पर आखिर जैसे तुम बोल रहे हो मेरे को और ज़्यादा बुरा लग रहा, और ये लोनर का सब तुमने दोबारा क्यों बोल रही हो मेरे को। तो हम देखते यूडा बहुत बताते ना उसको, और वैसे तुम्हें ज़रा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कन्फर्मेशन देने की जरूरत नहीं कि तुम लोनर हो, तो मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ, बस मैं समझ चुकी हूँ। तो हम देखते हैं एम से बोलते रुको तुम तो ऐसे बोलोगे मेरे को यहाँ पे लोनर बनने में मज़ा आ रहा है। तो हम देखते यूडा बोलते तो चलो सबसे पहले बात ना कि जो तुमने बोला था ना कि वो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, तो यूडा बोलती तो अब से मैं अपनी पूरी होनेस्टी के साथ ना वैसे तो मैं बोलूँगी जैसे कि मैं हूँ, और आज तुम मेरे फैन नंबर 1 होने वाले यूडा की। तो अपने एम से यहाँ पे शौक ज़्यादा बोलते कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात करो, मैं क्या हूँ तुम्हारा। तो हम देखते तभी अपनी यूडा बोलती कि सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ना जो भी तुमने यहाँ पे एरोगेंट किया था, जो भी तुमने मेरे को बोला था उस चीज़ के बारे में तुम्हें माफ़ कर देती हो। और अपने एम से बोलता हाँ मैं मानता कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, पर जैसे तुम बोल हो ना मेरे को ऐसा लगा है कि तुम ना मेरे को एक्नॉलेज करने की ज़्यादा यहाँ पे मेरी बेइज्जती मार रही हो। तो हम देखते यूडा बोलते कि हाँ ठीक है जैसे जानते हो तुम ना मैनेजमेंट के जो काम है ना उस पर बहुत ही अच्छा कमाल के बंदे हो, तो ठीक है आपसे ना मैं तुमसे मदद मांगूंगी जिस भी चीज़ में मैं चाहूँगी, तो ठीक है ना। तो अपने बोलती बस इतना है। तो अपना कांगली बोलता बस इतना है, तुम बस इतना ही बोलना चाहती थी क्या। तो अपनी
जो यूटा बहुत ही प्यार से बोलती कि अब से तुम ना मेरे लिए काम करोगे और हर एक चीज़ जो मैं बोलूँगी ना वो तुम करोगे, और मैं बहुत ही अच्छे से जैसे मैं बोलना चाहती हूँ तुमसे, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ना वैसे तुम्हारे साथ रहूँगी, तो कैसा रहेगा। और मैं देखना चाहती हूँ तुमने मेरे को कितना ज़्यादा पसंद करते हो इस चीज़ में कांगलिंग। तो हम देखते होते हैं प्यार से बोलती हैं अपने एमसी को कांगलिंग, कि अपने एमसी की वहाँ पे ना तारे तारे चमक चुके रहते हैं और शर्माने लगता है और सोचते हैं कि एक सेकंड के लिए मेरे को ऐसा लगाना है कि यूडा कार्टून में से अपनी यूडा मानवा के अंदर में से ना बाहर आ चुकी है। और ये बहुत रुको ये सच में मानव के अंदर से बाहर आ चुकी है। तो हम देखते हैं अपनी जो यूडा बोलती हैं हाँ अगर जो सेंस बनाओ ना तो आपसे तुम मेरी हर एक चीज़ में मदद करोगे और हर एक चीज़ में, जैसे कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग का क्लब का जो काम है ना वो तुम करोगे आप। तो अपने एमसी बोलते रुको ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है क्या। तो अपनी यूडा बोलती है अगर मैं तुम्हें सही से बताओ ना कि सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया था इसको चीज़ को अकेले करते हो। तो अपने एमसी बोलते सही से बताओ ना। तो अपनी यूडा बोलती है मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रखा था, और अब मेरे पास यहाँ पे एक स्लेव, रुको मतलब मेरा नंबर 1 फैन मेरे को मिल चुका है। तब तक कांगली बोलते रुको तुम अभी मेरे को स्लेव बोलने वाली, तुम मेरे को स्लेव बोलने वाली थी। तो अपनी जो यूडा होती है वो एक्टिंग करते हो क्या तुमने क्या बोला, मैंने कुछ सुन नहीं पाई तुम बोलना क्या चाहते हो। तो हम देखते कुछ समय के बाद ना यूडा अकेले बेंच के ऊपर बैठी रहती है और अगला दिन हो चुका रहता है और हम देखते उसके ऊपर मैसेज आता है। और यह बोलो अपनी यूडा मैसेज करते कांगलिंग को कि मेरे को वैसे बताना है कि तुम मेरे और सियोन यंग के बारे में कैसे जानते हो। तो अपने एम से बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम यकीन करोगे क्या। तो अपनी यूडा बोलते हैं हाँ मैं वैसे भी क्यूरियस हूँ बहुत चीज़ के बारे में, तो तुम मेरे को बता सकते हो। तो अपने एम से बोलते हैं कि अगर तुम हंसो ना मैं तुम्हें बता देता हूँ। और उसके अंदर अपना जो कांगलिंग लिखते हैं कि वो पहले जब तुम ट्रांसफर हुए थे उसके पहले ना मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ैन था और मैंने तुम्हारा जो फ़ैन क्लब को ना उसको यहाँ पे ज्वाइन कर रखा था, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें तुम्हारे बारे में वैसे ही पता थी। तो हम देखिए इस बात को सुन के ना अपनी जो यूडा बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। और तभी यहाँ पे ना कुछ जो बेसबॉल क्लब के लोग आते हैं और बोलते यूडा क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो यूडा होती है बोलती कि अरे हाँ ठीक है बताओ क्या बात है। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हम सोच रहे कि अगर तुम यहाँ पे बास्केटबॉल क्लब में यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ जो कैसा रहेगा। और बोलते हैं और यहाँ पे ना कुछ सीनियर्स भी आने वाले हैं। तो हमने बोल दिया कि तुम ना उधर आने वाले हो और यहाँ पे हमारी थोड़ी मदद कर दो ना। तो अपनी यूडा बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना यहाँ पर, यहाँ पे ना कुछ समय से मैं बहुत ही बिजी हूँ, तो ये जो प्लानिंग है का बात को मैं देख लूँ तो पर आज मैं आ नहीं सकती हूँ। तो हम देखते तभी वो लोग ना उसके ऊपर प्रेशर डालते बोलते यूडा है आगे तुम ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही हो। और हमने तो पहले अपर क्लास के जो सीनियर्स है ना उनको बोल दिया कि तुम इधर आने वाली हो और आखिरकार हमने तो उनको ऐसा बोल दिया क्योंकि हमको लगा कि तुम यहाँ पे आओगी जरूर। तो बोलते हैं कि और वैसे भी आखिरी बार तुमने बास्केटबॉल क्लब को और वॉलीबॉल क्लब को यहाँ पे मदद की ना, तो अभी ऐसा क्यों कर रही हो। और वैसे भी ना ये आखिर इसमें क्या इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो हम देखते हैं इनकी बकवास को सुन के ना अपनी यूडा यहाँ पे गुस्सा हो जाते बोलते कि रुको क्या मैंने अभी तुम्हें बोला नहीं क्या कि मैं आप पे जाने वाली नहीं हूँ। तो आखिर तुम कमीने मेरे को इधर परेशान क्यों करे हो, क्या तुम यहाँ पे मरने वाले हो क्या मेरे हाथों से, और तुम कमीने आखिर यहाँ से चले जाओ, मैं दोबारा तुमको कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे कान की जगह तुम्हारे दिमाग के अंदर यहाँ पे छेद कर दो जिससे तुम मेरी बातों को सुन सको। तो हम देखते इस बात को सुन के वो लोग शौक हो जाते हो। तभी अपनी यूडा खड़ी होती है प्यार से बोलती है और इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ ना कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, तो बाय। तो हम देखते इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ना खत्म हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि मैंने अभी बनाया कुछ देर पहले और अभी 4 बजे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आए। और मैं क्या बोलूँ यार, जब मैंने रूटलेस मैन का चैप्टर यहाँ पे बना के अपलोड किया ना उसके बाद लाइट चलेगी और अभी सिर्फ 2 बजे यहाँ पे लाइट आई है, तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के इसकी वीडियो को यहाँ पे बना के अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आखिर क्या कर सकते हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो दिखाओ दो वो वीडियो आज की। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यूडा होती है बोलती कि कांगलिंग हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो हमें ना अभी क्लास में जाना चाहिए ना। तो हम देखते कि जो अपना मेन कैरेक्टर ना उसका हाथ को पकड़ता बोलता कि आखिर तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो, कैसा हो सकता है कल की बातों की वजह से तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो जो यूडा पलट बोलती क्या कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर कांगलिंग, और हाँ जो चीज़ कल के बारे में बचे ना वो बस ये कि तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही अच्छे से मदद की थी। और हम देखते ये बोल के ना जो यूडा वहाँ से चली जाती है क्लासरूम में आ जाती है और अपने हम सोचता है कि मुझे लगता है कि ये ना 100% मेरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और हम देखते हैं कि वो सोचता है पर जिस तरह भी चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा उसके लिए, और इस तरीके से ना उसको किसी भी तरह से स्टॉकर से ना कोई भी डेंजर हो नहीं सकता क्योंकि मैं उसके पास में नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि अपने आप सोचता ना तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे पास बचे ना कि मेरे को स्टॉकर के बारे में ढूंढना पड़ेगा, और जो ब्रेक टाइम के अंदर मैं जाऊँगा क्लासरूम के अंदर और अटेंडेंस बुक को वहाँ पे चेक करूँगा। और हम देखते हैं कि जो लंच ब्रेक हो चुका रहता है और अपने एम से ना कई सारे जो रूम्स में जाता है और वहाँ के अटेंडेंस बुक को चेक करता है पर उसको कुछ मिल नहीं रहा होता।
और तभी हम देखते हो जुन्ना वाली क्लास में आता है और सोचता है कि आखिरी वाला अटेंडेंस बुक था, पर फिर भी मेरे को कुछ मिला क्यों नहीं। और हम देखते जुन्ना उधर आती है और बोलती कि कांगलिन आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो, और अभी तुम मेरी क्लास में आके अटेंडेंस बुक क्यों चेक कर रहे हो। तो अपने हम से बोलता है ये नहीं नहीं वो तो बस। और तभी हम देखते हैं बात को पलट बोलता है कि अरे हाँ जुन्ना तुम तो क्लब में आने वाले हो तो मैं तुम्हें वहीं से मिलता हूँ। तो हम देखते हैं बोल के ना वहाँ से निकल चुका रहता है। और हम देखते कि जो सो कॉल्ड जुन्ना की जो बेस्ट फ्रेंड होती ना वो आती है, बोलते कि जुन्ना क्या जो कांगलिंग है तुमसे मिलने आया था क्या। तो जो जुन्ना बोलते नहीं वो हमेशा से ऐसे था, और बहुत ज्यादा कमाल की स्माइल मारते हुए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा से ऐसे एक नॉर्मल कांगलिंग रहता है मेरे लिए। तो पर हम देखते कुछ दिन बीत जाते पर फिर भी ना जो कांगलिंग और यूटा के बीच में ना जो इग्नोर हो रहे थे ना एक दूसरे से वो चलता ही रहता है और एक दूसरे को पूर्ण रूप से ऐसे इग्नोर किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो यूटा बात कर रही होती है अपने दोस्तों से और अपने एम से वहाँ से गुजर रहा होता है और सोचता है कि ऐसे हमारा रिलेशनशिप था हकीकत के अंदर, तो मेरे को ना और ज़्यादा यहाँ पे उसको परेशान करना नहीं चाहिए। और सोचते हैं पर जो सबसे बड़ी परेशानी है ना कि आखिर मैं इस स्टॉकर को कैसे ढूंढूं, और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो स्टॉकर है वो हमारे स्कूल का कपड़ा पहन के यहाँ पे बस यूटा को देखने आ गया हो। अगर मैं सोचूं तो इसका चांस हो सकता है क्योंकि मैंने पहले जो भी अटेंडेंस बुक है ना उसको चेक कर लिया और वहाँ पे ना यूटा के अलावा कोई और ट्रांसफर स्टूडेंट है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसको इतना परेशान देख के ना जो यूंस होता है वो बोलता है सर विंटा आखिर कुछ हुआ है क्या। तो अपने एंड से बोलता है नहीं लगभग सब कुछ सही है। और सोचते कि आखिर ना मैं इस चौकर को कैसे ढूंढूंगा। और जहाँ तक की बात है कि मानव के अंदर भी ना ज़्यादा जानकारी मेरे को इस चीज़ के बारे में बताई नहीं थी कि इस चौकर कैसा दिखता था और कहाँ पे वो रहता था, तो आखिर मैं करूँ क्या। और ये जो सो कोल्ड सेकंड राउंड है ना इस चौकर का वो कितना अजीब सा मेरे को लग रहा है। और हम देखते हैं कि समय बीत जाता है और अपने हम से अपने घर में आ जाता है और वो सोचता है ना लिखते हुए कि जो भी आगे भविष्य में होने वाला है ना कि 1 साल के बाद ना जो स्टॉकर ने यूडा को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना उसका नाक में दम कर दिया था ना कि अंत में जाके यूडा को 1v1 की सिचुएशन के आके उससे बात करनी पड़ी थी। और हर एक चीज़ ना बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। और पर जब ना उस स्टॉकर को पता चला कि यूडा ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया ना तो बंदे ने गुस्से में आके तलवार निकाली, वहाँ पर ना चाकू निकाला और यूडा को अटैक कर दिया। पर हम देखते कि जैसे ही वो अटैक कर रहा होता ना कि अचानक से अपना मेन कैरेक्टर आता है नहीं मानवा का जो लाल यार बंदा था जो एपिसोड की शुरुआत तुमने देखा था वो आता है वो एक टाइकोंडो को जो किक मारता और स्टॉकर की ऐसी की तैसी मार देता है। और हम देखते कुछ समय के बाद ना स्टॉकर को ना पुलिस लेके जा रही होती है और हमें बताया जाता है कि स्टॉकर को ना पुलिस ने पकड़ लिया है और जो फाइल है जिसका रिकॉर्डिंग थी उसके घर में जाने के बाद ना उनको कई सारे एविडेंस मिल गया था जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया और एक अच्छी खासी लंबी उसको जेल हो जाएगी इसके बाद में। और हम देखते अपना मेन कैरेक्टर सोचता है ना कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर जो कहानी था कितनी कमाल की थी और जो राइटर के अंदर ना लिखने का बहुत ही अच्छा दिमाग था मेरे को कितना ही पसंद आया। और हम देखते तभी अपने सपनों में से बाहर आता है और सोचते कि आखिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे खुश होने का टाइम नहीं, मेरे को जल्दी से इस चौकर के बारे में जानकारी ढूंढनी चाहिए ना। और वो यहाँ पे लिख रहा होता है कि सबसे पहले मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा स्टॉकर कहाँ है और कैसा दिखता है, और दूसरी बात कि मेरे को ना ऐसे 1v1 मीटिंग करना पड़ेगा जैसे हकीकत में हुआ था जिसकी वजह से जो प्लान में ना बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होगा कंप्लीट होने के। और तीसरी चीज़ मेरे को ना यू डाय को बहुत ही ज़्यादा सेव रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैंने अपने में जोड़ दिया तो तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि लिखा कुछ हो रहा है मैं बोल कुछ हो रहा हूँ। तो हम देखते अपने सोचने की बात जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि मेरे को यू डाय से मदद मांगनी पड़ेगी। तो हम देखते कांगली अपने फ़ोन को उठा लेता है और सोचते कि चलो सबसे पहले ना उसको ना स्टॉकर के बारे में बात कर लिया जाए। पर हम देखते हो मैसेज कर रहा होता है और बोलते कि यू डाय यहाँ पे ना कुछ है जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ देर मेरे से बात कर सकते हो क्या। और ऐसे कई सारे जो मैसेज कर रहा होता है पर यू डाय ना किसी भी तरह से उसका जवाब देने को तैयार ही नहीं रहती। और हम MC ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचते कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे करूँगा। और हम देखते कि अगला दिन हो चुका रहता और क्लासरूम का टाइम है ना अपने MC ना सीधा सीधा उसके पास में आ जाता और बोलता यू डैड यहाँ पे कुछ है मैं जो तुमसे ना बोलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं पर जा सकती होगा। तो हम देखते कि अपना MC ना उसके पास में आया आता है तो वो लोग बात करो तो कांगली आखिर वो यू डैड के साथ करना क्या चाहता है। और हम देखते कि अपना MC सोचता है कि यू डैड तुमने मेरे पास में किसी भी तरह का चांस या कोई भी मौका छोड़ा ही नहीं था तो मेरे को अब ऐसे करना पड़ा, अब तो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी ना। तो हम देखते यू डैड बहुत ही प्यार से बोलते तो ठीक है कांगली तो आखिर बताओ कि तुम मेरे से क्या बात करना चाहते हो, रुको हम ना कहीं और चले जाते जहाँ से हम अच्छे से बात कर सके ना। तो हम देखते कि अपने यू ना और कांगली ना कुछ देर के बाद ना जो पार्क होता है ना अपने स्कूल का, हमारे इंडिया में किसी स्कूल में होता नहीं है पर जापान में होता होगा मुझे पता नहीं है, कोरिया में होता होगा।
तो जो यू डाई होते बोलते कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। और हाँ, जानने की बात है, मेरे पास बहुत सारी क्लासेस और कई सारे लोग की मदद करनी है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम जो बातें करोगे ना बहुत ही ज़्यादा छोटे में करना। तो अपने एम से बोलते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम दोबारा यहाँ पे एक्टिंग क्यों करे जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे पास में। तो यू डाई बोलते तुमने बोला था ना कि मेरे को यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, तो मैं बस वही कर रही हूँ, तो मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से यहाँ पे बिहेव कर सकूँ। तो हम देखते हैं कि अपना जो एमसी बोलता है कि पर ठीक है जैसे तुम्हें करना था करो। और हम देखते हैं कि तभी वो बात करने वाला होता है कि अगर इस सौ के बारे में क्या, तभी हम देखते हैं यू डाई ना उसकी बातों को वहाँ पे काट देती है और बोलती है जो चीज़ है ना पूर्ण रूप से यहाँ पे सही हो जाएगी। तो अपना एम सोचते कि क्या आखिर बोलना जाती है। और हम देखते यू डाई बताते हैं ना कि उसने जॉन से यहाँ पे मदद मांग ली थी और अगर उसको लगा कि उसको हेल्प जरूरत होगी ना तो जॉन से मांग लेगा। और जैसे कि जो जॉन ना ताइक्वांडो में फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पे वो होता है फाइटर है, तो और हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छा उसको ब्लैक बेल्ट भी मिल रखा है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिफिकेशन होंगे जिससे वो मेरा बॉडीगार्ड ना कुछ समय के लिए बन सके। तो अपने हम सोचते कि अगर सोचो जॉन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है वो, तो फिर यू डाई को कैसे न कैसे करके प्रोटेक्ट जरूर कर ही लेगा। तो हम देखते हैं अपना जो कांगलिन है वो बोल रहा है ठीक है अगर वो तुम्हारी मदद करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम देखते हैं इस बात को सुन के ना जो यू डाई बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और अपने एम से सोचता है कि जो मानव के अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना वो उसकी जो पावर लेवल है ना एक ह्यूमन वेपन के टाइप की है। और इसलिए ना जब भी कोई शौक आता था तो इसको इतनी आसानी से हरा देता था ना कि पता ही नहीं चलता था कि कब चैप्टर आया कब चैप्टर चला गया। तो इसे जानकारी उन्होंने कुछ दिया नहीं था इस शौकर के बारे में। तो हम देखते कि तभी अपने एम से बोलता तो जबकि यहाँ पे हर एक चीज़ ना जो शौकर के बारे में रिलेटेड है ना यहाँ पे हो चुका है, तो फिर अब क्या। तो हम देखते यू डाई बोलते ना कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुम ना मेरे बारे में इतना ज़्यादा वरीड हो, पर उसके आगे ना कुछ और नहीं। तो हम देखते कांगलिंग बोलते हैं कि रुको वो तुम ना कुछ देर के लिए अच्छा बनने वाला जो एक्ट है वहाँ पे बंद कर सकते हो क्या। तो हम देखते कि जो यू डाई पूछ तो मेरे को बताओ कि आखिर में किस तरह की लड़की हो। तो एम सी ना सौ के ज़्यादा बोलते कि आखिर तुम ऐसा पूछो क्योंकि तुम्हें पता नहीं या तुम यहाँ पे बस एक्टिंग कर रही हो। तो यू डाई बोलते कि तुम ही थे ना जिसने मेरे को बोला था कि मेरे को ऐसा करना पड़ेगा और अगर मैंने अच्छी बनने वाली लड़की को छोड़ दिया ना तो यहाँ पे ना कुछ भी यहाँ मेरे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। तो एम सी के पास ना यहाँ पर कुछ भी जवाब होता नहीं उसको बोलने के लिए। और तभी यू डाई बोलती और हाँ तुम्हें पता ना हो पर मैं अपने सारे के सारे जो पेरेंट्स ना और रिलेटिव को एक एक्सीडेंट के अंदर खो दिया, तो इसलिए ना अब मेरे को अपने 3 भाई बहनों को यहाँ पे खुद ही पालना पड़ता है। और अब मैंने जो काम करते हो अपने सपनों को या मेरी खुशी के लिए नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि मेरे को करना पड़ता है। और इसलिए अगर तुम्हें सही से बताओ ना कि मैं यू डाई इसी रास्ते को अब मैं चुनती हूँ और मेरे को यहीं पे अपने जो परिवार को पालना पड़ेगा और इसलिए मैं ना इसी तरह की जो ज़िंदगी ना यहाँ पे चूज़ करना चाहती हूँ। तो हम देखते अपने एम से बोल सकते रुको कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो ना। तो जो यू डाई होती है बोलती है और हाँ अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो मेरे को बताओ कि तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस क्यों इस स्टॉक के बारे में। तो एम से बोलते क्योंकि वो मैंने तुमसे बताया था ना। तो हम देखते यू डाई बोलते हैं कि जो तुम फ्यूचर चाहते हो जो लूप वाला है ना जो बकवास हो तुम यहीं पे बंद कर दो क्योंकि मैंने उस पर रत्ती वर्ग भी नहीं यकीन करती नहीं हो। वो मेरे को सही से बताओ कि आखिरकार जो चीज़ अभी तक हुई नहीं ना तुम उस चीज़ के बारे में कैसे बात कर सकते हो और आखिरकार तुमसे यहाँ पे क्या रिलेटिव है और आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। यू डाई की बातों की वजह से ना कांगलिन के पास कुछ शब्द होते नहीं है, वो सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मैं इसको समझा सकूँ अगर ये लूप वाली चीज़ों के ऊपर यकीन ना करे तो। और हम देखते कि तभी यू डाई सीरियस लुक में बोलते ना कि आगे मेरे को बताओ कि तुम ही स्टॉप करो ना। तो इस बात को सुन के ना जो कांगलिन बहुत ज़्यादा शौक ज़्यादा वो आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। तो हम देखते कि यू डाई बताते कि उसने सियोन यंग से कल बात किया था और उसने बताया ना कि उसने ना कांगलिन जैसे किसी भी बंदे को जानती नहीं है। तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हें ना सियोन यंग और मेरे रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता है। अपना जो कांगलिन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपना सिर को ऊपर हाथ रख देता है। और तब भी हम देखते हैं कि यू डाई बोलते कि तो तुम ही सब करो ना जिस चीज़ के बारे में तुम अभी तक बात कर रहे थे। तो कांगलिन बोलते कि आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो वो मैं नहीं हूँ। और बोल देना कांगलिन और सबसे पहले ना यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं तुम्हें सही से समझा सकूँ। और दूसरी बात की आखिरकार मुझे बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ पे स्टॉप क्यों करूँगा। तो यू डाई बोलते कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन कर सकती हो। यू डाई बोलते ना कि और हाँ मैंने तुम्हें बताया ना होना पर तुम्हारे बारे में ना इधर बहुत ही ज़्यादा बुरे यहाँ पे रूमर फैले हुए हैं। तो अपना कांगलिन बोलते हैं कि आखिर तुम किस चीज़ के रूमर के बाद में बात करी और अभी इस चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे को सही से बताओ ना कि आखिरकार तुमने इतने समय तक मेरे साथ थी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें स्टॉप कर सकता हूँ। तो जो यू डाई होती ना बोल दी कि हाँ
मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो इस बात को सुन के ना कांगली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, बोल रही आखिर अगर तुम्हें कैसे लग सकता है। और हम देखते हैं यूडाई उसको बोलते हैं कि और जहाँ तक कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे मेरे को डर था ना कि तुम मेरे सीक्रेट को यहाँ पे रिवील कर दोगे। और वो बोलती और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जैसे कोई बंदी तुम्हारे साथ यहाँ पे रह पाएगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर दो, तुम कितने सपने देखते हो। और हम देखते कांगले सोचते हैं कि आखिर आखिर मेरे साथ अभी क्यों हो रहा है और आखिर कुछ ज़्यादा ही है ना, और क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिजर्व करता हूँ, इस चीज़ को फेस करना। और यहाँ पे ना मैं बस तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहता था। और हम देखते हैं कि वो आगे बहुत ज़्यादा सैड तरीके से सोच रहा होता ना कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो पहले ये बात तो याद कर रहा होता है कि जहाँ पे यू डायना ज़मीन पे गिर के मर चुकी रहती है। वो सोचता है कि मैं हर बार तुम्हें ना बचाने की कोशिश कर रहा था पर तुमने कभी इस बात को सोचा भी नहीं है। वो तुम्हारी वजह से मैंने तो एक बार अपने पेट में चाकू को भी खा रखा है। वो सोचता ना कि ये सब मैं था जो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे लूप करना फंसा हुआ हूँ यू डाई। और हम देखते हैं यू डायना तब भी रुकी नहीं रहती इतने समय के बाद भी, और बोलते हैं कि तुम जैसे बंदे को आखिर मैं क्या बताओ। और तभी हम देखते हैं कांगलिंग का बिना दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है और चिल्ला के बोलता हाँ ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ। और कांगले गुस्से में होता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ना अपना जो कांगलिंग में ना वो बोलते कि मेरे को माफ़ करना कि मैंने तुमको कभी परेशान किया हो, तो इसलिए अब मैं यहाँ से बचाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं यू डाई भी अपना मुँह को फेर लेते वहाँ से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं पीछे से च्योन आता है और बोलते हैं डाई यहाँ पे बारिश हो रही है, आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते कांगलिंग को उधर देख के ना वो भी शौक हो जाता है, बोलते कांगलिंग तुम दोबारा से। और हम देखते जैसे अपना कांगलिंग ना उसके बाजू से गुजरता है ना तो वो बोलता है ना कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ज़्यादा अपनी यू डाई के पास में मत आना। तो हम देखते इस समय के बाद ना अपनी जो यू डाई ना क्लास में आ जाती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। और तभी वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते यू डाई और हाँ अभी मैंने सुना कि तुम ना वॉलीबॉल गेम में थी कल, तो यहाँ पे ना हम भी तुमसे मदद मांगना चाहते हैं। तो तुम जैसे जानते हो ना कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज़ के बारे में ना यहाँ पे ना मदद लेना चाहते हैं कि या बोलो कि अपने कान और दिल से करवाना चाहते हैं, तो यही लोग ना वैसे ही है। और वो लोग बात कर रहे हो कि हमारे जो क्लब का ना तुम्हारी ज़रूरत है तुम आ जाओ, और वो लोग ना वहाँ पे फाइट कर रहे होते कि बोलते कि तुम ना यहाँ पे आ जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी बकवास को वो सुन रही होती है और सोची तो यही है, इसकी वजह से ना मैं इन जो एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बिट्रे कर नहीं सकती हूँ। और सोची तो इससे ना मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा और यही एकदम सही रास्ता होगा मेरे लिए। तो और हम देखते यू डाई बोलते थे ठीक है तुम कुछ देर के शांत हो जाओ, मैं हर एक चीज़ को करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। और हम देखते कुछ समय के बाद ना एक ना डिफीट का यहाँ पे ना मैसेज आता है कि तुमने उसको हरा दिया। और हम देखते जो कांगली में ना और जो जुन है वो एक गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ पे ना जो एमसी बोल रहा है कि आखिर ना हमारी जो टीम है एकदम परफेक्ट है और हमें कोई हरा भी नहीं सकता है। और हम देखते कि जो जुना बोलते पर कुछ ज़्यादा नहीं है जो तुम बोल रहे हो, और वैसे कि जो तुम करना चाहते थे वो तो हो गया क्योंकि तुम यहाँ पे ना कुछ समय के आ भी नहीं रहे थे। तो कांगले बोलते तुम्हारे क्या मतलब, अच्छा वो तो हाँ वो सब हो चुका, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जुना बोलते कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि जो तुम्हारी आँख है ना और ज़्यादा अजीब सी यहाँ पे लग रही है, और उसको समझाती नहीं कि पहले तुम्हारी आँखें ऐसी थी और बाद में तुम्हारी ऐसी है। और अगर तुम सही से देखो ना मेरे को तो बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंट दिख भी नहीं रहा है होता। और अपने एम से बोलता कि पर मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दोनों के दोनों नॉर्मल तो दिख रही है मेरे को। तो हम देखते जुना बोलती और हाँ तुमने यहाँ पे जो गेम के अंदर था कई सारे इवेंट को यहाँ पे स्किप कर रहे हो और तुम्हें पता है ना कि वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो अब तक कांगली बोलते मेरे को माफ़ करना ना, अभी ना मैं गेम के बारे में ज़्यादा सोच ही रहा हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ। और हम देखते कांगली तभी बोलता है कि और अपनी कांगली बोलता ना और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि बस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता ना कि मेरे को दूसरे की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए ना। तो जो ना होती है बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोले, तुम ऐसे ही हो ना कांगली। और बोलती ना कांगली और ये भले ही ना ज़्यादा बात होना पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे हो ना मेरे को वैसे ही पसंद हो। और वो सोच रहे होते कुछ समय के पहले की बात कि जहाँ पे ना अपने एम उसके वो ना साथ में होती है। और जो जुन्ना होती बोलते कि तुमने ना बहुत ही ज़्यादा इवेंट की वजह से ना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया होगा ना। तो जो जुन्ना ना सोच होती है कि मैं ना इसी कांगलिंग को पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से बोल रही होती है कि मैं इस चीज़ लेना तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं कि जो कांगलिंग है ना सोचते हैं कि हाँ कि तुम बोलना क्या चाहते हो पर फिर भी तुम्हारा थैंक्स। और जुन्ना बहुत ही शर्माने लगते हो, बोल दी कि मेरा मतलब ये ना कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए ना, तो अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी ना क्लब के अंदर किसी भी तरीके से तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो हम देखते कि अब टाइम से बोलते कि जानते की बात है जो परेशानी थी वो ना पूर्ण रूप से यहाँ पे ना ख़राब हो चुकी है, तो अब मैं उधर ना कुछ कर भी नहीं सकता। तो कांग्रेस सोचते कि आखिर मैं जो स्टॉकर वाला जो आर्क है ना उसको कैसे रोक सकूँ जब मेरे को पता ही नहीं है कि वो स्टॉकर कौन है, और अब तो मैं यू डाई की मदद भी ले नहीं सकता हूँ। तो हम देखते कि जो जुन्ना होती है बोलती कि आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है जो तुम मेरी मदद मांगना चाहते हो कांगली।
तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तो हम देखते हैं कि जो एमसी बताते हैं कि तुम समझ लो एक गेम है जिसके अंदर कोई एनिमी को ऊपर ना मेरे को अटैक करना, और मेरे को पता नहीं कि वो बंदा कहाँ पे और कैसा दिखता है और उसका नाम भी क्या है, पर मेरे को उसको कैसे करके उसके जो प्लान को रोकना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ना अपना यूनसो आ जाता है, बोल सके तो तुम इस वजह से यहाँ पे तब से परेशान थे ना मेरे सर्वेंट, तो तुम इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने किंग से यहाँ पे ना बात क्यों नहीं कर लेते। तो हम देखते हैं कि जो कांगली बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इतना परफेक्ट टाइमिंग में कैसे आ गया, और मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि तुम दरवाजे के पीछे जाके छुप के हमारी बातों को सुन रहे होगे, जरूर है ना। तो अपना जो और हम देखते हैं यूनसो बोलता है कि सच बताओ ना कि मेरी जो तीसरी आँख है ना अब खुल चुकी है, तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे ना लोगों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर ना जो जुन्ना होती है बोलती है वाह, तो आके तुम ऐसे भी यहाँ पे किसी को अटैक कर सकते हो, तो मेरे को बताओ ना कि अगर कोई तुम्हारे पीछे से अटैक करेगा तुम कैसे उसको रोकोगे। तो हम देखते हैं जो कांगली बोलता है कि इसको यार इंकरेज मत करो, वो ये तुम्हें भी पागल कर देगा बाद में जाके। तो हम देखते हैं कि जो यूनसो होता है ना बोलता है कि और यहाँ पे बस एक ही तरीका जिससे ना तुम यहाँ पे विक्ट्री को अपना बना सकते हो, वो ये है ना कि वो सीक्रेट चर्च वालों के पास में जाओ और वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैप बिछाओ ना कि वो तुम्हारे ट्रैप में फंस जाए, और अपने जो भी प्लान को करने के पहले उनको वहाँ के फंसा लो, तो यही एक रास्ता बचेगा। तो हम देखते कांगली बोलते कि आखिर तुम सही से बताना कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तो अपना जो यूंस होता है बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में बताऊँ ना कि अगर तुम्हारे एनिमी के बारे में तुम्हें पता नहीं ना कि वो किधर है, तो तुम्हें एक फ्यूचर ट्रैप बना के रखना पड़ेगा जिसके अंदर वो जरूर ही आगे फंसेगा। तो यही ना सबसे अच्छी यहाँ पे प्लानिंग होगी। तो इस बात को सुनकर दोनों के दोनों ना बहुत ही शौक हो जाते हैं। तो चुना मोते चिल्ला के बोलते कि यूनसो क्या तुम यहाँ पे एक नया वेबटून मानवा देख रहे हो क्या, मेरे को बताओ कि तुम कौन सा देख रहे हो। तो जो यूनसो होता बोलते कि वाह तुम्हारा सवाल तो बहुत ही अच्छा, तो मैं तुम्हें बता देता इस ऐप के अंदर इधर जाना इस नाम को ऐसे टाइप करना, और हम देखते अपने ऐप से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहा होता है और बोलते तो ऐसी बात है ना, तो ये जो मैथड है बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो हम देखते हैं कि तभी अपना जो कांगलिंग ना या जो जुन्ना के कान में जाता है वो कुछ बोल रहा होता है कि मेरे को तुम्हारी इस चीज़ में मदद चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो हम देखते हैं ऐसा कुछ बोलता है कांगलिंग उसके कान में ना कि अपने जो जुन्ना ना बहुत ही शौक हो जाती है और शर्माने लगते बोलते हैं आखिर अगर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है एक बंद कमरे के अंदर जो ना यू टैग की कई सारे फोटो ना अपने जो वॉलपेपर के ऊपर लगा रखा होता है, और इतना ही नहीं अपनी दीवार के ऊपर भी ना उसकी फोटो को चिपका के रखा रहता है। और हम देखते हैं कि वो कुछ टाइप कर रहा होता है गूगल के ऊपर जैसे कि एक बंदे को कैसे यहाँ पे बांधा जाएगा और डक्ट टेप को कैसे उसके मुंह के ऊपर लगाए कि वो खुल ना पाए, और ऐसी बातों को कर रहा होता है। और जो यू डाई की जो मैसेज के ऊपर ना कर रहा होता है, यू डाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तभी यू डाई मैसेज करती है ना कि तुम ऐसा मत करो और चलो कल ना हम मिलते हैं। तो हम देखते इस बात को सुन के वो जो स्टॉकर था ना जिसने अपने कांगलिंग के पेट में चाकू मारा था ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता, वो बोलता कि आखिरकार तुम तैयार होगी यू डाई। और हम देखते इसी के साथ ना हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय दोस्तों।